तो गाइज इसीलिए कहा जाता है गलती से कई बार लोगों की जॉब लग जाती है, भगवान किसी को प्रसाद दे देते हैं बट ज़्यादा दिन टिकते नहीं है, समझ रहे हो। तो ऐसे ही वो मेरा दोस्त मेरे से आगे निकला था इंस्टाग्राम में, और ज़्यादा फॉलोअर्स थे उसके, बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स, बट फिर भी हमने टेक ऑन किया और आज की डेट में 25 के फॉलोअर्स रीच किया हमने। तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल डे है गाइस, कि मतलब ये सारी चीज़ें रीच करी है। और देखो यार, इसको हम दो तरीके से कर सकते थे, पहला तो गलत तरीके से भी कर सकते थे, है ना गाइस। या गलत, पार्टी। हाँ गलत तरीका सबको पता है कि बॉट फॉलोअर्स, फेक फॉलोअर्स खरीदना, तुम्हें सबको पता है, वो भी कर सकते थे बट वो नहीं किया। दूसरा तरीका एक और है कि हम कुछ गंदा कंटेंट भी बना सकते थे, जैसे बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे बनाते हैं। तो वो सारे काम हमने नहीं किए, ठीक है। सच के रास्ते पे चलोगे, टाइम लगेगा, मेरे को 1 साल लग गया 25,000 फॉलोअर गेन करने में, पिछले साल चालू किया था। और ये उम्मीद लग रही थी कि कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि पिछले, हम जब स्टार्ट किया था यूट्यूब पिछले साल अक्टूबर में, तो 3-4 महीने में हमारे इंस्टाग्राम पे 300 फॉलोअर्स ही हुए थे। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन आती थी कि यार हम लोग कैसे कर पाएंगे, हम लोग की उतनी एज भी नहीं है, नॉर्मल कॉलेज से है, थर्ड टायर से, क्या हमें उस ऑडियंस का सपोर्ट मिलेगा, हमें वो ऑडियंस मिलेगी जो हमें देखेगी। बट गाइज रियली कहते हैं ना कि आपके साथ जो होता है सही के लिए होता है, बस आपको अपने ऊपर भरोसा रखना होता है। और मेरी सबसे अच्छी चीज़ थी कि मैं लाइफ में अगर कोई चीज़ मेरे को समझ आ जाती थी कि इस चीज़ के लिए मैं नहीं बना हूँ, इसमें मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जिस चीज़ को मैं छू लेता था कि यार अब मैं इसमें अच्छा करूंगा, तो उसमें अच्छा करता था। और उसी का रिजल्ट है कि लास्ट 1 साल में हमने एक छोटी सी टीम होने के बावजूद भी 25K का गोल रीच किया है। तो इसीलिए गाइस, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको हम फ्री में भी लाइव क्लास के एक्सेस देंगे, और जिनको हम डिस्काउंट्स भी देंगे इसी खुशी के मौके पे। क्यों? क्योंकि यार देखो, आप लोग को पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, है ना गाइस। सो आगे चल के भी अगर इसे कोई देखेगा बच्चा, रिकॉर्डिंग को, जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है कि कार्तिक भाई ने ये बात बोली है, डेफिनेटली यू कैन हैव दैट, अगर आपने ये वाली वीडियो देखी है तो। समझ गए? तो गाइस, सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि हमें भी पता है, हम भी स्टूडेंट थे 2 साल पहले, और हमें पता है कि स्टूडेंट्स के पास उतने पैसे नहीं होते कि वो महंगे महंगे कोर्सेज और लाइव क्लास में एक्सेस कर पाए। तो इसलिए हम सपोर्ट करेंगे आपको, टेंशन ना लो, स्कॉलरशिप भी देंगे, फ्री भी देंगे, नहीं है पढ़ाएंगे। अल्टीमेटम इस कि हमें पढ़ना है गाइस। देखो, मेरा मार्केट में आने का सबसे बड़ा एम यही था कि हम जब खुद स्टूडेंट थे, हम यही ढूंढते थे कहाँ से पढ़े यार, सही कंटेंट कहाँ है यार, कहाँ से ऐसा पढ़े। कॉलेज में जा रहे प्रोफेसर्स बेवकूफ़ बना रहे हैं, यूट्यूब पे जा रहे यूट्यूबर्स बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो कहाँ से पढ़े, सही कंटेंट कहाँ है, कहाँ से नोट्स ले, कहाँ से लाइव सीखे भैया दीदी से। कुछ नहीं समझ आता था, क्योंकि ट्यूशन तो होते नहीं है कोडिंग के। इसीलिए मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा, जॉब भी करूंगा, पढ़ाऊंगा भी। तो इसीलिए गाइस, हम 1 साल पहले हमने यूट्यूब चालू किया था, ये सोच के कि हम बच्चों को राइट नॉलेज स्प्रेड करेंगे, और मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल को, अपनी कोडिंग स्किल को इस लेवल तक अपग्रेड करूंगा कि कोई भी बच्चा मुझसे लाइव क्लास में कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है तो मैं आंसर कर पाऊँ। गाइस, आप लोग को लगता है कि एक छोटी बात होगी, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आप जान सकते हो कि अगर आप लाइव क्लास पढ़ा रहे हो, कोई भी बच्चे ने इधर उधर क्वेश्चन पूछा, आपकी इंसल्ट हो सकती है, आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो हम लोग के लिए बहुत बड़ा स्टेप था लाइव पढ़ाना, हमने सारी चीज़ें करी, सेटअप बनाया, काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया गेमिंग सेटअप में, बट हमें रिजल्ट्स मिले गाइस। और बहुत सारे बच्चों की हमने जॉब भी लगवाई है, बहुत सारे बच्चों के अच्छे रिज्यूमे बनवाए जिनको आज तक पता ही नहीं था रिज्यूमे कैसे बनाने हैं, जॉब लगी है, कोडिंग सीखी है, एटलीस्ट कोडिंग में स्विच कर पाए हैं नॉन आईटी फील्ड से भी। तो इसी तरह से आप लोग भी मेहनत करते रहो, चौथा बैच चल रहा है, इसी तरह से भगवान करेंगे और बैच आएंगे हमारे। और चलो गाइस, तो रिएक्ट का डे 5 था, अब रिएक्ट को कंटिन्यू करते हैं अगर आप सबकी परमिशन हो तो चलो गाइस, चालू करते हैं। यहाँ पे स्क्रीन को अनपिन कर लेते हैं गाइस, और फटाफट से स्क्रीन शेयर करते हैं। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? चलो, अब हम चलते हैं फटाफट से। साउंड एक बार चेक कर लेते हैं, साउंड सही है? ओके गाइस। हाँ, तो काफ़ी खुशी का मौका है आज, इसलिए हमने ऐसा किया है, बाकी ऐसा इतना प्रवचन रोज नहीं देते। चलो, सो लेट्स हैव दिस, ठीक है। अब देखो गाइस, किस किस बच्चे को पहले बताओ कि यूज स्टेट और यूज इफेक्ट दोनों क्लियर है। कौन बच्चा है आज की डेफिनेशन में जो मुझे यूज स्टेट और यूज इफेक्ट दोनों बता सकता है? कौन बच्चा है यहाँ पे लाइव क्लास में जो बता सकता है? यस शिवम, यू वांट ट्राई? जी भैया। हाँ जी, हाँ जी शिवम, ट्राई लीजिए, क्या होता है यूज स्टेट और यूज इफेक्ट, एक बार ढंग से बताइए जरा।
भैया यूज इफेक्ट में वेरिएबल और फंक्शन करती है। हम्म जैसे यूज इफेक्ट में हम जीरो वैल्यू डाल दिए हम्म तो वेरिएबल जैसे कुछ हम्म के द्वारा भी हम अपडेट कर सकते हैं उसको। हम्म यूज इफेक्ट में भैया जैसे कि पहले या जैसे उसमें फंक्शन और ये बताओ क्या होता है यूज इफेक्ट में। थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है तुम्हारा। जी भैया डिपेंडेंसी और फंक्शन दो चीज। ठीक है। चलो, तो जिसको बहुत अच्छा बताया इन्होंने, डिपेंडेंसी फंक्शन, ये दो चीज होती है। अब यूज इफ देखो, सिंपल सा उसूल है। अभी देखो, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में नित्यानंद हम इसे क्या बोल सकते हैं, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में दोनों यूज इफेक्ट, मतलब यूज स्टेट और यूज इफेक्ट को डिफरेंस में। यूज स्टेट में भैया पार्टिकुलर वैल्यू जो दिया रहता है, जैसे मान के चलिए ऊपर में 10 लिखा हुआ है तो उसको हम्म अगर चेंज करना है तो वो कर सकते हैं। हम्म और यूज इफेक्ट में रेंडरिंग होता है, जैसे हम्म बार बार एक ही चीज को शो होता है ना, जैसे हम्म। वही होता है यूज इफेक्ट में। बिल्कुल बिल्कुल, पर्टिकुलर कंटेंट जब रिफ्रेश होता है तो री रेंडरिंग होती है, तो री रेंडरिंग पे यूज इफेक्ट का कोड ऑटोमेटिकली रन कर जाता है। समझ हाँ रहे हो। भैया। तो ये हाँ लॉजिक होता है कि यूज स्टेट तो पर्टिकुलर वैल्यू को अपग्रेड करने के लिए बना होता है। जैसे मान लें यहाँ पे 10 है, तो 10 हाँ। वेरिएबल है यूज स्टेट का। अब 10 तो को हमें बस क्या उसी करना को, है, हाँ 11 तो कर बस उसी दिया। को 11 कर हाँ, देगा, बाकी 11 कर सब। देगा। बस ये वैल्यू चेंज करेगा। वैल्यू अपडेशन के लिए यूज स्टेट होता है, बहुत बेसिक हुक होता है, हर जगह इस्तेमाल होता है। ये नहीं सोचना है कि ये इसमें क्या लॉजिक है, कुछ लॉजिक नहीं है। देखो, दो वैल्यूज होती हैं, एक कलर होता है मेन वेरिएबल, हीरो होता है, यही मेन होता है। सेट कलर किस लिए होता है, इसको अपडेट करने के लिए, है ना शैलेंद्र। तो ये चीज़ है। अब इसी तरह से देखो, जब जब वेरिएबल चेंज होता है, वेबसाइट पूरी रीलोड ना होने के कारण क्या होता है, छोटा सा री रेंडर होता है, छोटा सा रेंडर। जब पर्टिकुलर कंटेंट रिफ्रेश होता है तो उसको बोलते हैं रेंडर। लेकिन जब पूरा पेज रीलोड होता है तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश और रीलोड। समझ में आया। तो ये चीज, तो अब ये 10 से 11 हुआ, 11 हुआ गाइस। अब 11 हुआ तो कंटेंट चेंज हुआ। अब जैसे ही कंटेंट चेंज हुआ, यूज इफेक्ट को पता लग गया कि अरे कंटेंट चेंज हुआ है, मुझे तो आंख बंद करके अपना कोड चला देना है। यूज इफेक्ट यही कहता है कि मैं क्या करता हूँ, हमेशा से आंख बंद करके अपना कोड चला लेता हूँ। मेरे अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं आंख बंद करके इसे चला दूंगा जब जब डेटा चेंज होगा स्क्रीन पे, या फिर कोई पलक झपकेगा स्क्रीन पे। पलक झपने मतलब कोई भी री रेंडर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को लेते हैं। अब देखो, 0 से 1 हुआ, समझ रहे हो, ये रुकेगा ही नहीं, रुकेगा ही नहीं, क्योंकि हर बार यूज इफेक्ट एंडलेस लूप में चला जा रहा है। अगर आप लोगों ने इनफाइनाइट लूप की कंडीशन सुनी होगी, तो ये उसमें जा रहा है। समझ आ रहा है गाइस, यस और नो। यस भी। जी ये भैया। कह रहे हैं भैया अभी तक मैंने सेकंड ईयर एरे किया है आज, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कर पूरा वेब। वेरी गुड, अच्छा कर रहे हो। और ये सब सारी अच्छी चीज़ें और सीखने के लिए और गाइडेंस के लिए हमारी जावा डीएसए की लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि डीएसए इतना आसान नहीं होता है कि खुद से कर ले। वहाँ पे तुम्हें थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस होगी, तो तुम्हें डेफिनेटली एक मेंटर की ज़रूरत होगी। ठीक है। और नयान आजकल बहुत अच्छा डीएसए कर रहा है तो ही कैन हेल्प यू ऑल्सो। ठीक है, चलो, यूज इफेक्ट है। अब यूज कंटेक्स्ट की बात करते हैं। यूज कंटेक्स्ट की बात करते हैं। देखो, आप लाइव क्लास में क्यों आते हो, चीज़ों को सिंपलर तरीके से समझने के लिए, बेसिक से समझने के लिए, है ना। तो अगर मैं लाइन बाय लाइन पढ़ के समझाऊंगा तो दैट मीन्स ये चीज़ मेरे को नहीं आती ना। तो लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। अब कैसे, ये हमारी रिएक्ट की वेबसाइट है। ठीक है। ये 4 कंपोनेंट है, समझ रहे हो, ध्यान से देखना है। 4 कंपोनेंट है, क्या है, पूछूंगा अभी सबसे शैलेंदर, ध्यान दो इधर। अब देखो, मेरे को 1 से किस पे भेजनी है, 4 पे। नित्यानंद ध्यान से देखियो भाई, 1 से मुझे किस पे भेजनी है, जी 4 भैया। पे। किससे, 1 से 4 पे। अब भाई प्रॉब्लम क्या आ रही है, मेरे को दिक्कत आ रही है, मेरे को पहले 1 से 2 पे भेजनी पड़ रही, फिर 2 से 3 पे, फिर 3 से 4 पे ये करना पड़ रहा है। ठीक है। बट मैं क्या चाहता हूं, मैं किस पे भेजूं, डायरेक्ट 4 पे, इन दोनों को यूज ना करूं। तो दिक्कत आ रही थी रिएक्ट में कि हमें सबको यूज करना पड़ता है, 1 से 2 पे, देन 2 से 3 पे, 3 से 4 पे। बट ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए क्या बनाया गया, यूज कंटेक्स्ट हुक को। किसको, यूज कंटेक्स्ट हुक को। नहीं समझे। समझ गए भैया। देखो, इस कंपोनेंट को इसकी जरूरत है, इसको इसकी जरूरत है, इसको इसको जरूरत है, लेकिन जो वैल्यू यहां से पास हुई है वो यहां पर जरूरत है उस वैल्यू की। वो वैल्यू यहां प्रिंट होने वाली है। तो क्यों नाम डायरेक्टली वैल्यू इसको भेज दे गाइस, या फिर
पहले प्रॉब्लम ऐसी थी, लेकिन इसका तो कोई इस्तेमाल ही नहीं, हमें डायरेक्ट भेजनी है। तो डायरेक्ट भेजने के लिए, परफॉर्मेंस बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए, कोड कम करने के लिए जिंदा हो गया एक हुक, यूज कंटेक्स्ट। क्या हो गया? यूज कंटेक्स्ट। समझ आ गया शैलेंद्र किस लिए आया? अब देख शैलेंद्र, कोड दिखाता हूँ, कोड लेवल पे दिखाता हूँ, ध्यान से देखियो। ठीक है, चलो वीडियो बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे गाइस, सारे बच्चे यहाँ फोकस करेंगे। शैलेंद्र अब देखियो मेरे भाई, सो गया लग रहा है। अब देखो फ्लो कैसे चेक करते रिएक्ट के प्रोग्राम का। यहाँ से हमने लिया, मान लो ये लिया, ठीक है। अब ये लिया, अब यहाँ पे क्या लिखा है, ये जगह ली आपने HTML के डॉम से, रिएक्ट डॉम को कनेक्ट किया इससे, ठीक है। आपने कौन सा कंपोनेंट डिस्प्ले कराया सबसे पहले? कंपोनेंट 1। कंपोनेंट 1, ठीक है नित्या, क्लियर है? क्या लिया? हाँ भैया। किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ तक? क्या किया हमने? कंपोनेंट 1 को। अब कहाँ चलेंगे? कंपोनेंट 1 के पास। देखो अभी कैसे चलेंगे, ये रहा कंपोनेंट 1, फंक्शन कंपोनेंट 1। फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट होते हैं ना रिएक्ट में, भूल गए क्या सब? जी भैया। रिएक्ट जो आप सीखते हो, रिएक्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लासेस नहीं होती है, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे आप आ गए रिटर्न के अंदर। मैंने क्या बोला था, हमेशा सीधा कहाँ आते हैं? रिटर्न। यूज स्टेट वगैरह बाद में देखते हैं, पहले रिटर्न के अंदर आते हैं, ठीक है शिवम। रिटर्न के अंदर आ गए। अब रिटर्न के अंदर जब हम आते हैं तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है H1। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? H1। 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 तो यहाँ लिखा है हेलो। हेलो क्या है? हार्ड कोडेड है, जी भैया। समझ रहे हो? जवाब देते रहना हर्षिता। हर्षिता शर्मिष्ठा आए नहीं है क्या आज? शर्मिष्ठा नहीं आई है, चलो कोई नहीं। देखो यहाँ यस पर सर। हेलो लिखा है, हेलो हार्ड कोडेड है। अब हेलो हेलो सर, क्या? हाँ देखो यहाँ पर हेलो है और यहाँ पे यूज़र है, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है कंपोनेंट, ये तो चलो यूज़र की वैल्यू आपने कहाँ से ली? यूज़र की वैल्यू यहाँ से ली, यूज स्टेट से, ठीक है हर्षिता? जी भैया। ठीक है, हर यूज़र की वैल्यू आपने यहाँ से ली। अब यहाँ यूज़र की वैल्यू क्या मिली आपको? जैसी हो। जैसी हॉल मिली, ठीक है। क्या मिली? जैसी हॉल। अब जैसी हॉल आपको यूज़र की वैल्यू मिल गई। अब आपने देखा यहाँ से जैसी हॉल है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया गाइज? हेलो जैसे हॉल। ये कितने बच्चों को समझ आया? जी भैया। यहाँ पे डायनेमिक वैल्यू इस्तेमाल की गई है ना। अब मान लो यहाँ जैसी हॉल की जगह कार्तिक राय लिख देता हूँ, तो कार्तिक राय का यूज़र इससे कनेक्टेड है ना। कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आई? भैया। समझ आई? हाँ भैया। मेरे को नहीं आई। अभी भाई रुक जाओ आप, अभी पहली क्लास है ना आपकी, शांत रहो थोड़ा। अब देखो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ लिखा हेलो यूज़र, तो जैसे यूज़र नाम का वेरिएबल लिखा, इसके अंदर जैसे हॉल था, ये जैसे हॉल यहाँ प्रिंट हो गया। इसके बाद क्या कोड लिखा है यहाँ पे, कौन बताएगा? कौन बच्चा ढंग से बता सकता है पूरा मतलब इस लाइन का? बताओ भाई, बताओ बताओ। भैया ये कहीं से लिया गया, मतलब कंपोनेंट 2 को। हाँ, कॉल किया गया है, ध्यान से देखो शिवम, कॉल किया गया कंपोनेंट 2 को कंपोनेंट 1 के अंदर। जैसे आप लोग को कार्तिक कॉल करके दिखाया था मैंने आपको लोग को, अगर याद होगा तो। जी जो भैया। हमारा रिएक्ट का कोड था, अरे यार ये क्या ओपन हो जाता है यहाँ से, कहीं से होता है ना, रीसेंट, रुको कहीं से होता है रीसेंट वर्क स्पेसेस, ये रहा बैच 4, ये रहा। ये देखो जैसे यहाँ कार्तिक.js नहीं था कार्तिक नाम का, तो कार्तिक वाले को हम होम पेज के अंदर नहीं कॉल करते थे ऐसे। और ये क्या था? ये भैया प्रॉप्स था। प्रॉप्स था, वेरी गुड। तो यहाँ पे प्रॉप्स क्या भेज रहे हो? यूजर। और यूजर क्या है? यूजर एक भैया ये। यूज स्टेट का वेरिएबल है। जी भैया। क्यों नित्यानंद बता नहीं पा रहे हो? बताओ यार, सबसे पहले जवाब दिया करो। विष्णु तुम तो इंटेलिजेंट हो, बोलते क्यों नहीं हो? चलो। यस सर। अब देखो, तो यहाँ पे मैंने तुम्हें क्या बताया था, कंपोनेंट 1 ने कॉल किया कंपोनेंट 2 को। तो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे, बुद्धि लगाओगे, तो कंपोनेंट 1 ने किसको कॉल किया है? कंपोनेंट 2 को। ध्यान से देखो, यहाँ तक कोड है ना इसका। तो यहाँ किसको कॉल किया है? कंपोनेंट 2 को। और कंपोनेंट 2 में वैल्यू क्या डाला है? यूज़र की। यूज़र में रखा है यूज़र, ये वाला चीज़, जैसे हॉल। यहाँ तक कितने बच्चों को समझ आया? जी भैया। बोलो। हाँ भैया आ गया। यस खुशहाल, क्या बोलना चाहते हो?
हेलो खुशहाल, कुछ बोलना चाहते हो? अरे भैया वही रेज एंड किया भैया, मतलब समझ आया। समझ आया? हाँ भैया। आपने पहले भी लाइव क्लास करी हुई है? नहीं भाई, पहला क्लास है भैया। पहला क्लास है। तो जिसको नहीं पता मैं बताना चाहूँगा कि इस लाइव क्लास की कुछ फीस है, और अभी आप लोग को फ्री ट्रायल दिया गया जस्ट बिकॉज आप लोगों ने हमारा इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन किया है, और यहाँ से जाके आप रजिस्टर कर सकते हो गाइस, ठीक है? चलो, अब मैं अंडररेटेड कूलर नाम से वेबसाइट है हमारी, यू कैन जस्ट गूगल इट, गूगल पे आ जाएगी अब। चलो, अब यहाँ पे चलते हैं जैसे हॉल। जैसे हॉल आया, अब जैसे हॉल को रख के हमने भेजा है आगे, ध्यान रखना हर्षिता, पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है? जैसे हॉल को रख के कहाँ भेजा है हमने? कंपोनेंट 2 पे। क्लियर है नित्यानंद? हाँ भैया। विष्णु तुम तो इंटेलिजेंट हो, बताते क्यों नहीं हो? चलो, यस सर। अब देखो इतना अच्छा वेबसाइट बनाए थे टेक्नो कॉइन करके, देखा था मैंने तुम्हारा, खुद से बनाए थे वो या कहीं से चेपे थे? अरे सर कॉपी पेस्ट है। कॉपी पेस्ट है भाई, मैं कहूँ इतना अच्छा कहाँ से तुम बना लिए भाई, बहुत अच्छा था वो। चलो कोई नहीं, कॉपी पेस्ट कर रहे हो उसके लिए भी नॉलेज होनी चाहिए भाई, बहुत लोगों को वो भी नहीं आता है। अब देखो फंक्शन 2 क्या कह रहा है, यहाँ से हम सीधा कहाँ आ गए, जंप करके यहाँ आ गए कंपोनेंट 2 पे। अब कंपोनेंट 2 पे कह रहा है यूज़र दो, जल्दी से यूज़र का वैल्यू दो। तो हम कह रहे हैं यूज़र कहाँ से लेगा, यहाँ से लेगा, समझ रहे हो? यहाँ से इसने यूज़र लिया, तो क्या मिला इसको? यूज़र मिल गया, ठीक है विष्णु, ये चीज़ इसको मिल गया। सर अब देखो यहाँ पे क्या प्रिंट किया, रिटर्न क्या किया, कंपोनेंट 2। तो हमने हेलो जैसे हॉल लिखा था, उसके नीचे क्या लिख देगा, कंपोनेंट 2। आप समझ आए कैसे चल रहा है ये? जी भैया। समझ में आया क्या? यस और नो गाइस? यस भैया। हाँ यही मैं कह रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे, नो भैया। अब देखो भाई, टाइम पास मत करो, अनीश रिमूव कर दूंगा लाइव क्लास से। समझ नहीं आ रही है भैया। तो भाई 1 मिनट रुको ना, आपकी पहली क्लास है यहाँ, वो क्यों कर रहे हो डिस्टर्ब लोगों को? अब ठीक है देखो, ठीक है। अब यहाँ कंपोनेंट 2 है, ठीक है? अब कंपोनेंट 2 को सबसे पहले क्या किया, यहाँ प्रिंट हो गया। अब कंपोनेंट 3 को पुकार दिया इसने, और फिर से इसने कौन सी वैल्यू दे दी, यही वैल्यू जो यहाँ से लेकर आए थे यूज़र, यही यूज़र रख के आगे भेज दिया। भेजा नहीं भेजा विष्णु? बताते क्यों नहीं हो? यस सर। हाँ, माइक्रो ऑफ था सर। माइक म्यूट कर ले रहे हो, जैसे पैसे लग रहे हैं माइक ऑन करने के क्या बात है यार, सर रूम में और 3 बंदे हैं ना। तुम तो भाई एकदम गजब यार, तुम तो वो गांव के अंकलों की तरह हो, मिस कॉल मारने वाले एकदम। चलो, अब देखो यहाँ पे, अब कंपोनेंट 3 को कॉल किया, अब कंपोनेंट 3 यहाँ आ गया, ठीक है? कंपोनेंट 3 से जंप करा यहाँ पे क्या बोल रहा है ये नयान, कि इसको फिर से एक यूज़र वैल्यू चाहिए, तो यूज़र वैल्यू आपने पास करी थी ना, आ गई। अब कंपोनेंट 3 क्या करता है नयान, बताना जरा, क्या क्या करेगा, बताओ जरा, बताओ कंपोनेंट 3 क्या वो करेगा? ऊपर से यूजर को लेगा और फिर से वहां पे प्रिंट कर देगा। यूज़र को लेगा, लेकिन पहले क्या प्रिंट करेगा? तो पहले वो आपने बोला था ना, ऊपर वाला जो चेसी वाल के उसके नीचे प्रिंट कर देगा। हाँ, जैसे हॉल के नीचे, तो जैसे हॉल के नीचे तो हमने ये प्रिंट किया था। उसके नीचे वो वाला प्रिंट कर देगा, कंपोनेंट 3। हाँ बहुत बढ़िया, कंपोनेंट 3 प्रिंट कर दिया, फिर क्या काम करेगा? हाँ, फिर वो यूजर को करेगा, मतलब कॉल करेगा, उसके बाद कंपोनेंट 4 को मतलब कॉल, मतलब वो प्रिंट हो जाएगा। हाँ, तो कंपोनेंट 4 को कॉल किया, अब कंपोनेंट 4 पे आ गए, वैल्यू कौन सी रख के भेजा है यहाँ पे? यूजर का। यूज़र की वैल्यू क्या थी शुरू में? जेसी हॉल। जेसी हॉल थी ना? हाँ 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 हाँ। बता रहे हो, थोड़ा सा कांप रहे हो, क्या बात है, सही बता रहे हो लेकिन डरे हुए हो एकदम। चलो कोई नहीं, नहीं भैया। बच्चों को सब पहचान लेता हूँ मैं, इंटरव्यू के लिए तैयारी कराता हूँ, तुम लोग की ऐसे क्वेश्चन पूछ के नहीं करूँगा ना तो बस पढ़ने में रह जाओगे, बोलने में नहीं रहोगे फिर। चलो, अब आगे चलते हैं। अब इसमें यहाँ ध्यान से देखो, कंपोनेंट 5 पे भेज दिया, फिर कंपोनेंट 5 में भेज दिया। कंपोनेंट 5 ने क्या किया यहाँ पर, कंपोनेंट 5 ने कहा फिर से कंपोनेंट 5, तो यहाँ तक का समझ आया सारे बच्चों को? जी भैया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, H2 लिखा है, H2 का देखोगे साइज छोटा आ रहा है थोड़ा सा ऊपर वालों से, ध्यान से देखो। अब कह रहा है कि हेलो यूजर, अब फाइनली जो उतने दूर से हम ये देख रहे हो यूजर, यूजर देख रहे हो यूजर,
ये वैल्यू जो हम पास करते हुए ला रहे थे, अब फाइनली हम लोग इसको क्या किए हैं, यूज़ किए हैं। तो लिखे हेलो जैसे हॉल अगेन, क्योंकि यूज़र की वैल्यू क्या थी, जैसे हॉल थी। तो ये जो हेलो देख रहे हो, ये हेलो जैसे हॉल अगेन आ गया। तो अब आप लोग को मैं पूछता हूँ, क्या कंपोनेंट 2, 3, 4 की कोई ज़रूरत थी? नहीं भैया, नहीं भैया। कोई ज़रूरत कुछ थी? नहीं। हर्षिता, कोई ज़रूरत थी कंपोनेंट 2, 3, 4 की? नो सर। क्या कर रहे थे हम, उसको बाईपास कर रहे थे। बस उसको हमने रखा था कि भाई तेरे को मैं दे रहा हूँ, तू इसको दे दे, फिर तू आगे दे दे, फिर तू कंपोनेंट 5 को दे दे। तो हम क्या कर सकते थे बाय डिफ़ॉल्ट? तो ये प्रॉब्लम आ गई यहाँ पर, है ना? तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे आया? हमने कहा हम इतना टाइम पास करेंगे ही नहीं, हम डायरेक्ट कंपोनेंट 1 से कंपोनेंट 5 को देंगे, तो ये दोनों को हटा देंगे। समझ में आया? तो इसके लिए हम एक उड़न खटोला बनाएंगे। उड़न खटोला मतलब एक रैपर बनाएंगे और रैपर में बांध के फेंकेंगे इसके पास, तब इसको पहुंचेगा। समझ रहे हो? ध्यान से याद रखना एग्जाम्पल। एक वो बनाएंगे, क्या बोलते हैं, रैपर, उड़न खटोला टाइप का, और रैपर पे इसको बांधेंगे इसकी वैल्यू को, और बांध के इसको फेंकेंगे ताकि ये एक्सेस कर पाए। इन दोनों को यूज़ नहीं करने देंगे। समझ आया? भैया ऐसा नहीं कर सकते हैं, जैसे आपने बताया था कि अलग अलग फंक्शन का कंपोनेंट बनाते हैं, तो अलग से एक बना के उसमें कॉल करवा दे तो नहीं आएगा? नहीं, देखो प्रॉब्लम यहाँ क्या आ रही है ना, प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि तुम्हें उन दोनों को यूज़ भी करना है, ये भी ज़रूरी है, ये इनका भी कुछ ज़रूरी है 2 और 3 का, लेकिन वैल्यू इधर इस्तेमाल हो रही है। तो वैल्यू के लिए ये बेचारे प्रॉप के लिए परेशान हो रहे हैं ना, इनको प्रॉप का इस्तेमाल नहीं है, इनको बस डिस्प्ले करना है। समझ रहे तो हो? भैया उन जी दोनों जी। का क्या काम होगा जब हम डायरेक्ट 1 से 4 में भेज रहे हैं तो? दिखा रहा हूँ ना, कोई काम नहीं है फिर वो बस यूज़ होंगे, प्रॉप नहीं देंगे ना हम उन्हें। प्रॉप नहीं, देखो हाँ जी। कंपोनेंट तो कॉल होगा लेकिन प्रॉप नहीं जाएगा ना। प्रॉप समझ रहे हो, जो प्रॉप जा रहा है बार बार, ये जो जा रहा है ये प्रॉप होता है ना, ये फालतू में जा रहा है। हाँ अब देखो अब देखो सॉल्यूशन ये लोग खुद बताएंगे। इवन दो कंपोनेंट 2, 4 डिड 2 से लेके 4 तक डिड नॉट नीड द स्टेट, उनको ज़रूरत नहीं थी। दे हैड टू पास द स्टेट अलोंग सो दैट इट कुड रीच 5। यही कहानी बताई थी मैंने, क्यों हर्षिता, या कुछ अलग बताया था? नयान समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? आ रहा है, आ रहा हाँ है। भैया समझ आ रहा है। जिसको नहीं आएगा मुंह खोल के बोलना है कि नहीं आ रहा है, शैलेंद्र की तरह। कोई ये नहीं बोलेगा कि भैया सब आ गया है, सब समझ आ रहा है, सब ठीक है। विष्णु कुछ बोलना चाह रहे हो? ये सर ये बैक्टीक का यूज क्यों हुआ है? किसका? बैक्टीक, बैकटिक कहाँ है? बैक कोड हेलो अरे हेलो ये के ये पीछे। ये 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 बैकटिक, देखो बैकटिक क्या होता है, टिल्ड सिंबल होता है ना कीबोर्ड में। कीबोर्ड में देखोगे 1 के बगल में बैकटिक होता है। तो बैकटिक को इस्तेमाल किया जाता है डायनेमिक वैल्यू पास करने के लिए। समझ रहे भैया हो? जावा में आपने बताया था। बताया था, हाँ। ये बैकटिक होता है यस सर। डायनेमिक वैल्यू के लिए। देखो जैसे जब तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा सेंटेंस रहे और सेंटेंस के अंदर ही तुम कुछ वेरिएबल इस्तेमाल कर पाओ, तो बैकटिक से स्ट्रिंग को अलग कर देते हैं और उसी के अंदर डॉलर से डायनेमिक वेरिएबल लिख देते हैं। जैसे देखो यहाँ डॉलर यूज़र लिखा है, तो ये बैकटिक के अंदर ही पकड़ेगा, नहीं तो नहीं पकड़ेगा। समझे बच्चे? यस सर। समझ आया कि नहीं? कितने बच्चों को समझ आया? ये सब पढ़ा रखा है जावास्क्रिप्ट में, अगर आप लोग टाइम से लेक्चर करते तो कभी भी ये दिक्कत नहीं होती। चलो अब यहाँ समझ आ गया। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे आया है। सॉल्यूशन इसका आया है दो चीज़ बनानी है। द सॉल्यूशन इज टू क्रिएट कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट मैंने बताया ना कि तुम्हें रैप करके इसको इसके पास फेंकना पड़ेगा इस वैल्यू को, ताकि बीच में कोई ना पकड़े। समझ रहे हो? अब देखो कैसे हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना गाइस। सबसे पहले किसको इस्तेमाल करेंगे, पहले यूज स्टेट को इंपोर्ट करते थे ना अपने प्रोग्राम में या फाइल में, क्योंकि यूज स्टेट को यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरह से क्रिएट कंटेक्स्ट को भी यूज़ करेंगे। किसको? क्रिएट कंटेक्स्ट को। क्रिएट कंटेक्स्ट किस लिए होता है? यूज़ कंटेक्स्ट को यूज़ करने के लिए। समझ आया? जी भैया। समझ आया नहीं आया गाइस, ये बताओ पहले। आ गया भैया। आगे आगे। अब गाइस वहाँ पे ऊपर देखो यूज स्टेट है क्रिएट कंटेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट। अब देखो क्रिएट कंटेक्स्ट है, यानी क्रिएट कंटेक्स्ट। अब एक वेरिएबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वेरिएबल। हमने क्या किया, कॉन्स्ट यूजर कंटेक्स्ट नाम से वेरिएबल बनाया। आप चाहो तो आप कुछ भी बना सकते हो। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ?
लेकिन उसके इक्वल्स टू में राइट साइड में आपको क्रिएट कंटेक्स्ट का फंक्शन कॉल मारना पड़ेगा, और यही आपको ये बताएगा कि आपने यूज कंटेक्स्ट हुक का इस्तेमाल किया है। जैसे वहां पर यूज स्टेट हुक का इस्तेमाल करते थे, तो याद है यूज स्टेट को फंक्शन को हम कॉल करते थे। क्यों गाइस, समझ आ रहा है? मोहन माइक म्यूट रखो अपना भाई, मोहन आवाज आ रही है तुम्हारे ठीक उधर से। ठीक भैया, हाँ, वो गेम खेल रहा है बगल में इसीलिए। बंद करो भाई। हाँ देखो, अब यहाँ पे देखो यूजर कंटेक्स्ट क्या होता है गाइस, मैं आपसे पूछता हूँ हर्षिता, यूजर कंटेक्स्ट की जगह आप कुछ भी नाम रख सकते हो, क्यों? Yes, sir. कुछ भी नाम रख सकते हो। अब राइट में आपने लिखा क्रिएट कंटेक्स्ट, ये क्या लिख दिया आपने? क्रिएट कंटेक्स्ट। अब इससे क्या हुआ गाइस, ये जो हमारा क्रिएट कंटेक्स्ट था ये कहाँ से लिया हमने? रिएक्ट से। ये रिएक्ट का हुक है ये क्रिएट कंटेक्स्ट, मतलब यूज कंटेक्स्ट ही है। इसको बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है? क्रिएट कंटेक्स्ट। यहाँ तक समझ आए सारे बच्चों को पहले? जी भैया। अब हमने एक लाइन का कोड तो लिख लिया, ठीक है। अब दूसरी लाइन का कोड देखने के लिए हमें क्या करना है? देखो यहाँ पर हमें जो हमने जो बनाया था जो वेरिएबल, मान लो कार्तिक नाम से बना लो, समझ रहे हो? कार्तिक नाम से बना लो, कुछ भी नाम से बना लो, लेकिन राइट साइड में जो स्पेलिंग है वही रखनी है, नहीं तो एरर मार देगा, क्योंकि ये सब इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, समझ रहे हो? ये लेफ्ट साइड वाला तो आप कुछ भी ले सकते हो शिवम, राइट साइड वाले को इनबिल्ट है तो सेम होना चाहिए, ठीक है। जी भैया। चलो अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे शैलेंद्र क्या करना है, जो भी जिस चीज को मैंने बोला ना फेंकना है, जिस वैल्यू को शैलेंद्र, उसको क्या करेंगे? रैप करेंगे। नहीं समझे? यस भैया। उसको क्या करेंगे? रैप। देखो ऊपर पढ़ो क्या लिखा है, रैप चाइल्ड कंपोनेंट इन द कंटेक्स्ट प्रोवाइडर एंड सप्लाई द स्टेट वैल्यू। रैप करेंगे उसको, बांधेंगे उसको, कवर कर देंगे, कवर चढ़ा देंगे उसके ऊपर। कैसे? अब देखो पहले क्या था, हेलो था, बस इतना था, इतना कोड था। अब इस कोड को हमने क्या किए? प्रोवाइडर डॉट प्रोवाइडर नाम से, समझ रहे हो, ये लगाया हमने। कितने बच्चों को समझ आया? ये जो आपने नाम रखा था ऊपर, मान लो कार्तिक नाम रखना है तो कार्तिक नाम रख लो, लेकिन हमने क्या नाम रखा था शैलेंद्र वहां पे? यूजर कंटेक्स्ट। क्या नाम रखा था? डॉट प्रोवाइडर का यूज क्यों किए? अभी दिखा रहा हूँ देखो, ये देखो यूजर कंटेक्स्ट नाम रखा था नित्यानंद, है ना? तो ये चीज को हाँ भैया। यूजर कंटेक्स्ट को लेकर हमने यहाँ इस्तेमाल किया, डॉट प्रोवाइडर लिया है। प्रोवाइडर क्यों लेते हैं? क्योंकि ये वैल्यू प्रोवाइड आगे हमें किसी को करनी है, तो वैल्यू क्या रखेंगे? कौन सी वैल्यू भेजनी है वहां पे? ये यूजर भी भैया यूजर डिफाइन है क्या? नहीं, प्रोवाइडर। प्रोवाइडर नहीं, प्रोवाइडर में चेंज मत करना, प्रोवाइडर तुम्हारा स्पेलिंग है, मतलब वो रखना ही रखना है। जी भैया। अब देखो डॉट प्रोवाइडर रखे, ठीक है। अब वैल्यू कौन सी दोगे प्रोवाइडर की? कौन सी वैल्यू दोगे? यूजर। यूजर। ये वैल्यू भी नहीं चेंज करना है, वैल्यू भी सेम स्पेलिंग होना चाहिए, इसके अंदर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये ऐसी होना चाहिए। अब ये एक लाइन बाहर लिखनी है स्टार्टिंग में और ये लाइन एंडिंग में। अब जो तुम्हारा ये वाला जो कोड है, अब इसको इसने मतलब ढक लिया है और ये वैल्यू पास कर दी यूजर। इसी का जरूरत ना था जैसे हॉल का, और किसी का जरूरत थोड़ी था। अब देखो, अब डायरेक्टली नाउ ऑल कंपोनेंट्स इन द ट्री विल हैव एक्सेस टू द यूजर कंटेक्स्ट। अब कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है, जरूरी नहीं है 1 से 2 पे जाना है, 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, कोई भी डायरेक्ट इसको एक्सेस कर सकता है, समझ रहे हो? कोई भी डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। अब कैसे? चलो दिखाता हूँ। यहाँ पे क्रिएट कंटेक्स्ट तो आपने लिखा था, अब क्या लिखेंगे हम? क्रिएट कंटेक्स्ट तो बनाने के लिए लिखा था हमने, याद है? यहाँ पे बनाने के लिए क्रिएट कंटेक्स्ट लिखा था, फिर ये प्रोवाइडर की मदद से क्या किया था? भैया उसमें वैल्यू डाला। वैल्यू डाला था। अब यूज के लिए क्या है? यूज कंटेक्स्ट के लिए यूज कंटेक्स्ट, ठीक है। अब जहाँ यूज करना है क्या लिखोगे? सिंपल एक वेरिएबल बनाओगे, मान लो मेरे वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूँ शिवम, कॉन्स्ट शिवम। अब कंपोनेंट 5 है, ध्यान रखना है, कंपोनेंट 5 का कोड है ये। कंपोनेंट 5 के अंदर रखा है मैंने कॉन्स्ट शिवम, ठीक है। कॉन्स्ट शिवम इज इक्वल्स टू यूज कंटेक्स्ट, जो कि अभी अभी हमने इंपोर्ट किया है, यूज कंटेक्स्ट, और उसके अंदर अपने वेरिएबल का नाम रखेंगे जो हमने क्रिएट कंटेक्स्ट किया था। क्या नाम रखा था? यूजर कंटेक्स्ट। इसका भी आप नाम कार्तिक शिवम कुछ भी रख सकते हो, जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर यूजर कंटेक्स्ट बनाया था, ठीक है। तो अब देखो, जैसे ही इसने यूजर कंटेक्स्ट को कॉल मारा यहाँ पे, तो यूजर कंटेक्स्ट का प्रोवाइडर कौन सी वैल्यूज को प्रोवाइड कर रहा है? यूजर। यस विराज, कोई क्वेश्चन है आपका?
विराज कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं आप? हेलो हेलो विराज, आवाज आ रही है? विराज, और भी कोई बच्चा था क्वेश्चन पूछना चाह रहा था? तन्मय या मयंक यादव क्वेश्चन पूछना चाहता है, जल्दी से पूछो फटाफट। मयंक, कोई भी क्वेश्चन है? मोहन, चलो कोई दिक्कत नहीं। नहीं भैया। चलो तन्मय, आपसे मेरी कोई बात हो दिक्कत रखी है नहीं क्या भैया। शायद से? हाँ हमारी बात हो चुकी है। तन्मय, आप यूट्यूबर हो क्या? इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शायद से? हाँ भैया। सही है, आपका काम सही चल रहा है या आपने क्विट कर दिया काम? ऐसे भैया चल रहा है, वो थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट हो गया हो, लेकिन चल हम्म, रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि पढ़ाई भी अब पढ़ाई साथ बढ़ेगी, साथ मैनेज पढ़ाई बढ़ेगी, सेकेंड ईयर पढ़ में तो बहुत दिक्कत होगी। अभी फर्स्ट ईयर में ही है, तो फिर अभी तो कर वही सकते अभी हो, सेकंड थर्ड ईयर में तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, तो इसीलिए मुश्किल है। वही अभी धीरे धीरे प्रेशर बढ़ते जा रहा है वो बढ़ते उसका। जाएगा, बहुत बढ़ेगा अभी। चलो कोई नहीं, करते रहो, वेल एंड गुड है, नाइस। अब देखो यार, अब यहाँ पर है इंपोर्ट, ये सब कर लिया हमने, तो समझ आएगा इसकी। देखो इस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू उठा ली हमने, कौन सी वैल्यू थी? यूज कंटेक्स्ट के नाम से हमने उठाया, और वेरिएबल का नाम क्या था? यूजर कंटेक्स्ट। तो ये जो वैल्यू हमने यहाँ से इसको दी थी, यूजर कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर वैल्यू, ये तो अब कोई भी डायरेक्ट ऐसे वैल्यू किसी भी वेरिएबल में ऐसे स्टोर कर लेगा। समझ आया क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? कितने बच्चों को समझ आएगा? भैया आ गया। समझ आया? हाँ भैया। तो आ गाइस गया करना करना क्या है, हमें एक यूज कंटेक्स्ट बनाना है, पहले प्रोवाइडर बनाना है। प्रोवाइडर बना लोगे देन एनी वन कैन एक्सेस दिस वैल्यू, क्योंकि आपने प्रोवाइडर से इसको रैप कर दिया, ऊपर नीचे रैप कर दिया। अब जब रैप कर दिया तो अब ये जो यूज़र वाली वैल्यू है इसकी कोई भी एक्सेस कर सकता है। अब आपको सिंप एक यूज़ कंटेक्स्ट बनाना है, मतलब एक वेरिएबल बनाना है, उसमें यूज़ कंटेक्स्ट के फंक्शन के अंदर किसको कॉल मार रहा है? जो प्रोवाइडर का नाम था, और प्रोवाइडर का नाम क्या था? यूज़र कंटेक्स्ट। क्या नाम था प्रोवाइडर का? यूज़र कंटेक्स्ट। यूजर कंटेक्स्ट। तो अब क्या हुआ, आपने यहाँ पर हेलो जैसे हॉल अगेन प्रिंट कर लिया, क्योंकि इसके अंदर जैसे हॉल की वैल्यू आ गई थी। समझ गए? देखो यहाँ यूज़र नाम का वेरिएबल है, जैसे हॉल की वैल्यू आ गई थी। तो ये देखो अब कोड इतना सिंपल हो गया है कि कंपोनेंट 5 में सीधा काम किया है, कंपोनेंट 4 एकदम डेड हो चुका है, कंपोनेंट 3 डेड हो चुका है, कंपोनेंट 2 भी डेड हो चुका है। तो अब देख रहे हो परफॉर्मेंस किस हद तक बढ़ गई है। तो यूज़ कंटेक्स्ट का अगर कोई भी आपसे कोडिंग में लॉजिक पूछे तो सिंपली हम ये बोलेंगे कि हमें एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट देन तीसरे चौथे पे पास करना पड़ता था प्रॉप बना के, ताकि वो नेस्टेड कंपोनेंट्स होते थे, इंटर रिलेटेड इसलिए। लेकिन हमें ज़रूरत तो फोर्थ में होती थी, लेकिन 2 और 3 में फालतू में वैल्यू जाती थी। समझ रहे हो? तो इसलिए हमने यूज़ कंटेक्स्ट की मदद से डायरेक्ट 1 से 4 में वैल्यू भेजी, या 1 से 2 में भी भेज सकते हैं, 1 से 3 में भी भेज सकते हैं, एनी वन कैन डायरेक्टली एक्सेस द वैल्यू। सो कितना ज़्यादा परफॉर्मेंस और टाइम बच गया। समझ आएगा इस? जी भैया। तो कोई भी अगर इंटरव्यू में किसी से भी पूछेगा, तो अगर ऐसे कोई बता देगा तो वो आंख बंद करके मान लेगा कि आपको ये हुक की एकदम अच्छे से नॉलेज है। और रिएक्ट में हुक्स के अलावा कितनी भी नॉलेज ले लो, अगर हुक्स की नॉलेज नहीं है तो लोग यही कहेंगे तुम्हें रिएक्ट नहीं आती। क्लियर है गाइस? ये हुक समझ आ गया है? बहुत बहुत मुश्किल होती भैया है ये हुक समझने में लोगों को। हाँ जी, हाँ जी। भैया इसी तरह जैसे कोई कंटेंट बनाते होंगे तो उसको भी रैप करके इसी तरह यूज करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। रिएक्ट में फ़ायदा ये है जैसे ना कि आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते जैसे हो। भैया मैंने नैप बार बनाया, नैप बार को अब बार बार यूज करना होगा तो इसी तरह यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, देखो जैसे मैंने यहाँ पर कार्तिक नाम के कंपोनेंट को यूज़ किया था, एज 10 पास करी थी, और कार्तिक में यहाँ पर शुरू में ही एज प्रिंट करी थी हमने। समझ रहे हो? प्रॉप्स या नहीं भी, ये देखो यहाँ पर करिए प्रॉप्स डॉट एज, और जब हम इसे रन कर रहे थे तो यहाँ पे क्या आ रहा था? यहाँ देखो 10 आ रहा था, कार्तिक की एज 10 आ रही थी। यस और नो गाइस? जी भैया। तो यही तो अजूबा था जो मैंने आप लोगों को उस दिन दिखाया था, प्रॉप्स वाला। अब आते हैं सीधा सीधा अपने अगले हुक पे, क्या नाम है इसका? यूज रेफ। देखो हर यूज को अलग, हर हुक को अलग अलग इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। ये मत सोचो कि मतलब तुम्हें ऐसा कुछ पता करके मजा आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं। हर चीज का अपना अलग इस्तेमाल है, बस इस्तेमाल जानो और वर्किंग जानो बस, बाकी तुम खुद भी उस पर फिर काम कर सकते हो। अब यूज रेफ हुक अलाउ यू टू परसिस्ट वैल्यू बिटवीन रेंडर। देखो जितने भी हमने अभी तक हुक पढ़े वो क्या करते थे? री रेंडर होते थे। री रेंडर का क्या मतलब होता था? जैसे ही वैल्यू चेंज होगी वो तुरंत चेंज हो जाएंगे। लेकिन एक हुक है जो री रेंडर नहीं होता है। समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हर्ष, हर्ष चला गया। नित्यानंद समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ भैया। कि जैसे अगर मान लो वैल्यू 10 है,
तो रिएक्ट में वैल्यू 10 से 11 होती है। अगर पहले जो लैंग्वेजेस होती थी जिसमें मान लो 10 से 11 अगर वैल्यू होती थी तो हमें डॉम मैनिपुलेशन करके या फिर कुछ हमें करवाना पड़ता था, तब जाके वो चेंज होती थी, है ना? क्यों शैलेंद्र? पहले हमें ये काम करना पड़ता था, अगर 10 से 11 वैल्यू हुई देन हमें अपडेट कराना पड़ता था डॉम मैनिपुलेट करके। लेकिन रिएक्ट में क्या, अगर यूज स्टेट की वैल्यू 10 से 11 होती है तो रिएक्ट अपने आप उसको रिफ्रेश कर देता है, उस पर्टिकुलर वैल्यू को 10 से 11 कर देता है। तो ये चीज़ क्या करती है, यूज एक री रेंडर क्रिएट करती है। वेबसाइट में छोटा सा कंटेंट रिफ्रेश होता है, छोटा सा कंटेंट री रेंडर, समझ आया? तो यहाँ पे री रेंडर होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, इस री रेंडर होने की वजह से आपके वेबसाइट में एक वो आता है, मतलब एक वैल्यू री रेंडर होती है, और ये हर हुक का काम होता है। हर हुक जो भी वैल्यू अपडेट करता है तो री रेंडर होता है। लेकिन एक हुक है ऐसा जो री रेंडर नहीं होता है। अगर उसकी वैल्यू 10 से 11 भी हो गई ना, तब भी वो नहीं दिखाएगा जब तक आप उसे अपडेट नहीं करोगे स्क्रीन पे। समझ गए मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? तो वैसा हुक कौन सा है? यूज रेफ, यूज रेफरेंस। यूज रेफरेंस। और यूज रेफरेंस का क्या मतलब होता है, कोई बच्चा जानता है पहले से? जिसको नहीं पता मैं बताता हूँ। देखो, यूज रेफ को इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे कामों के लिए। अभी धीरे धीरे तुम्हें दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या समझा दिया इसने, डज नॉट क्रिएट अ कॉज अ री रेंडर। इफ we try to count how many times our application render using useState hook, we would be caught an infinite loop since this hook itself create a re-render। याद है लास्ट टाइम हम लोगों ने यूज किया था, तो हम इनफाइनाइट टाइमर चल रहा था ना, टाइमर रुक नहीं रहा था, याद है शिवम? जी भैया। तो ये कहना चाह रहा है कि हमने यूज स्टेट हुक की मदद से काउंट करने की कोशिश करी थी कि हमारी वेबसाइट कितनी बार री रेंडर हो रही है, मतलब उसके गिनती काउंट करेंगे। जैसे काउंट तो हो ही जाएगा ना कि जितनी जितनी बार रेंडर हो रही है एक वेरिएबल को +1 करते रहो, तो ये तो काउंट हो गया। लेकिन साला हर बार री रेंडर कर रहे थे, हर बार री रेंडर का काउंट कर रहे थे, फिर वो दोबारा 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 दोबारा, तो हो क्या रहा था, यूज स्टेट बार बार री रेंडर क्रिएट कर रहा था। तो यूज स्टेट एक गलती कर रहा था, इसी वजह से हम एग्जैक्ट काउंट नहीं कर पा रहे थे कि वेबसाइट कितनी बार री रेंडर हुई है। क्योंकि अब मान लो वेबसाइट एक बार री रेंडर हुई है, यूज स्टेट अपने एक को किया 2, अब 2 को करते यूज स्टेट फिर खुद री रेंडर हो गया, तो 2 को कर दिया 3, फिर खुद तो इसीलिए गलत काउंट बता रहा था यूज स्टेट, समझ रहे हो? बट हमें अगर एग्जैक्ट काउंट चाहिए, एग्जैक्ट काउंट चाहिए तो हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए होगा जो उनसे ना मिला हो, जो ओरिजिनलिटी के साथ बताए कि हाँ भाई बस इतनी बार हुआ है, मैं आपको ओरिजिनल एकदम बता रहा हूँ, समझ रहे हो? तो ऐसा कैसे होगा? देखो, वी वुड बी कॉट इन एन इनफाइनाइट लूप, ये टू यूज वी कैन यूज यूज रेफ हुक। अब देखो कैसे, सेम एग्जांपल है। अब देखो सेम एग्जांपल है, कैसे करेंगे। अब अगर इस वैल्यू को मैं यूज स्टेट की मदद से प्रिंट कराता, तो जैसे ही 1 करता ये अपने आप 1 हो जाता है ना। अब देखो तुम्हें समझाता हूँ शुरू से, 1 करता तो 2 हो जाता, फिर 3 हो जाता। यूज स्टेट और यूज इफेक्ट अपने एक साथ चलते हैं तो याद है ना कितनी लंबी वो हो जाती है, याद है नहीं है? याद गाइस, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट को अगर एक साथ चला दोगे तो इनफाइनाइट लूप में चले जाते हैं। जी भैया। शैलेंद्र, टाइमर वाला एग्जांपल याद होगा जब टाइमर रुक ही नहीं रहा था। जी भैया। यस भैया। अब देखो, ऐप कंपोनेंट को कॉल किया, लो जी ऐप कंपोनेंट को कॉल किया, इसने क्या रिटर्न किया, एक इनपुट दिखा रहा है मेरे को। हाँ जी, इनपुट दिख रहा है आप लोगों को? इनपुट दिख रहा है। इनपुट कह रहा है टाइप क्या है, इसमें कौन सी कैसी वैल्यूज डाल सकते हैं हम, टेक्स्ट वैल्यूज। वैल्यू क्या है इसकी, इनपुट वैल्यू। अब मैं ऊपर जाऊंगा, आप देखो इनपुट वैल्यू, ओहो ये तो यूज स्टेट से कनेक्ट कर रखा है, यूज स्टेट का वेरिएबल है, तो इनपुट वैल्यू यूज स्टेट का वेरिएबल है। ठीक है जी, इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, ब्लैंक है। यहाँ पे जो भी डालोगे वो यहाँ आ जाएगा, ब्लैंक है। अब इसको अपडेट करने के लिए कौन सा फंक्शन है शैलेंद्र? इसको अपडेट करने के लिए कौन सी चीज़ होती है शैलेंद्र? यस भैया। इनपुट वैल्यू को अपडेट करने के लिए कौन सी चीज़ होती है? हेलो। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही क्या? यस भैया। मैं कह रहा हूँ इनपुट वैल्यू को अपग्रेड करने के लिए, अपडेट करने के लिए कौन सी चीज़ होती है? यूज इफेक्ट। अरे नहीं यार, यूज इफेक्ट अलग चीज़ होती है। यूज इफेक्ट तो होती है, तुम ये बताओ इनपुट वैल्यू ये है, इसको अपडेट करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है? शैलेंद्र भाई थोड़ा थोड़ा ना कंफ्यूज हो तुम, चलो कोई नहीं।
देखो मैं बता रहा हूँ क्या होता है। इनपुट वैल्यू को अपग्रेड करने के लिए सेट इनपुट फंक्शन ही तो होता है, और क्या होता है? इतना सिंपल क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हो। अब देखो, अब यहाँ वैल्यू क्या है? इनपुट वैल्यू की ऑन चेंज का मतलब क्या होता है? कौन बच्चा बताएगा? बताओ भाई। शिवम, कमॉन शिवम, जी भैया। क्या होता है इसका मतलब? भैया जैसे हम उस पे माउस को ले जाएंगे, 1 मिनट भैया, याद नहीं आ रहा। ये एक तरीके का इवेंट है, जैसे उस हाँ पर क्लिक करेंगे तब ये चेंज हो जाएगा। हाँ हाँ। क्लिक नहीं गधो, उसकी वैल्यू जब चेंज करेंगे, टाइप करेंगे जब उसके अंदर, क्लिक कैसे करेंगे? कैसे आंसर मतलब कर रहे हो तुम इस लोग? नहीं क्लिक तो ऑन इस क्लिक होता बॉक्स है ना, क्लिक का तो ऑन क्लिक होता है। ऑन चेंज क्लिक हो मतलब जाता है और हवर करने वाला ऑन हवर हो जाएगा। हाँ, चेंज जब होता है जब उसकी वैल्यू चेंज होती है। हर्ष, थोड़ा नाम से समझो इसको, समझ रहे हो? नहीं वो नहीं, जैसे कि अगर स्पेस पे हम कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये इस बॉक्स में ही जा करके टैप होगा, फिर वही वैल्यू टाइप होगी। वो अलग चीज होती है, वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, वो अलग चीज होती है। वो फोकस होता है, फोकस। अच्छा अच्छा। ऑन चेंज होता है जब इसका वैल्यू चेंज होगी, समझ गए? कीबोर्ड से हाँ कुछ हाँ लिखोगे आप, कीबोर्ड से कैसे लिखोगे? वैल्यू टाइप करोगे। अब देखो, हाँ। सेट इनपुट वैल्यू क्या होती है? इनपुट वैल्यू को ये अपडेट फंक्शन करने होता वाला है इनपुट फंक्शन। वैल्यू अपडेट करने। हाँ जी। अब इसको अपडेट हम्म। करने के लिए अब ये कह रहा है जो इवेंट था, ये वाला इवेंट, जो इवेंट है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यानी कि इसके अंदर जो वैल्यू लिखोगे ना मेरे भाई, जो हम्म। वैल्यू टारगेट मतलब होता है माउस कहाँ पर है, माउस यहाँ पर है, कर्सर, सॉरी कर्सर यहाँ पर है। वैल्यू क्या है जो इसके अंदर रख रहे हो? ये वाली वैल्यू नहीं, ये वाली वैल्यू। यहाँ पे जो वैल्यू लिख रहे हो उसकी वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ये वैल्यू मत समझ हाँ लेना, हाँ। ये अलग चीज़ होती है। ये वाली वैल्यू की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे लिख रहे हो, लाइव लाइव वैल्यू टारगेट के साथ जो लिख रहे हो वो वैल्यू। अब उस वैल्यू को क्या करेगा? सेट इनपुट वैल्यू क्या करता है? इसके अंदर डाल देता है, इनपुट वैल्यू के अंदर। इनपुट वैल्यू के अंदर डाल देगा। तो इनपुट वैल्यू तो ऑलरेडी यहाँ इसकी वैल्यू बनी हुई है। अब देखो, अब रेंडर काउंट क्या करेगा? रेंडर काउंट करेगा काउंट डॉट करेंट। ये क्या नई चीज़ है? अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। यूज रेफ वेरिएबल, यूज रेफ का एक वेरिएबल बनता है, सिंपल, कुछ नहीं होता है। देखो, एक ये तो यूज स्टेट का वेरिएबल था, यूज रेफ का सिंपल एक वेरिएबल बनता है हर्ष, कॉन्स्ट काउंट नाम से, और यूज रेफ 0, बस। सिंपल एक वेरिएबल बनता है, काउंट नाम का मान ले तूने वेरिएबल बना, हर्ष नाम से बना ले, और यूज रेफ एक सिंपल तूने बता दिया कि मैं यूज रेफ इस्तेमाल कर रहा हूँ, और बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या दे दी इसकी? 0। जीरो। अब इसकी इसकी कुछ स्टेट्स होती हैं, जैसे इसकी अभी करंट वैल्यू देखेगा, डॉट करंट करेगा तो 0 आएगा तेरे को। अगर यूज रेफ का वेरिएबल ये नहीं लिखेगा, अब ये लिखेगा, जैसे इसमें ये थोड़ी ना लिखता है, ये लिखता है, हाँ हाँ। समझ गया? तो काउंट डॉट करंट करेगा, ये ध्यान रखियो, काउंट डॉट करंट। अब काउंट की करंट वैल्यू क्या है भाई? तो 0 है। तो जीरो। अब देखियो भाई, अब कैसे काम चलेगा मैं बताता हूँ। अब समझना ये है, पहले सबसे पहले ये समझना है कि यहाँ पे जो जो लिखेगा बंदा, ठीक है, यहाँ पे पहले देखो, ये मैं लिख रहा हूँ इतनी सारी चीज़ें, अब मैं देखो बैक कर रहा हूँ तब भी वैल्यू बढ़ रही है। तो ये कैसे हो रहा है? सोच रहे हो तुम लोग ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं पॉसिबल? अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर लिखा हुआ है, यूज इफेक्ट के अंदर ये लिखा है कि जैसे ही अगर कुछ भी चेंज होगा वेबसाइट में, समझ रहे हो, कुछ भी अगर झटके फटके मारेगा मान लो, तो जैसे ही अगर कोई भी वैल्यू चेंज होती है, कहीं भी कोई री रेंडर होता है, रेंडर समझ रहे हो, कोई भी री रेंडर वेबसाइट में होता है, जब तुम यहाँ लिखते हो ए, तो वेबसाइट में यहाँ पर ए आता है ना, पहले एम्प्टी हाँ रहता हाँ। है, या जब इसको एम्प्टी करते हो तब भी एक री रेंडर होता है, आगे लिखते हो तब भी एक रेंडर होता है, पीछे आते हो तब भी एक रेंडर होता है। रेंडर शॉर्ट रिफ्रेश होता है, एकदम शॉर्ट रिफ्रेश, और ये फुल रिफ्रेश होता है, इसकी बात नहीं कर रहा मैं। देखो, ए लिखा, एक रेंडर हुआ, पीछे आया एक और रेंडर हुआ। तो जब जब रेंडर होगा तब तक काउंट डॉट करंट की वैल्यू क्या करेगा? काउंट डॉट करंट +1, जैसे लूप में आप +1 आई ++ करके वैल्यू बढ़ाते हो, सिमिलर टू डैट, कुछ भी अलग नहीं है। जो यूज रेफ का वेरिएबल था हर्ष, उसमें बढ़ाया गया है, और यूज रेफ की वैल्यू तुम यहाँ एक्सेस कर ही रहे हो। तो जब भी हम यहाँ पर कुछ भी लिख रहे हैं तो ये काउंट कर रहा है, समझ रहे हो? तो हाँ ऐसे आप हाँ। अपना एक वर्ड काउंटर का प्रोजेक्ट, और इसमें थोड़ा बग इम्प्रूव करके, थोड़ा और अच्छी यूज केस बना के आप अपना एक वर्ड काउंटर का प्रोजेक्ट तो ये 2 मिनट में बना लोगे।
समझ रहे हो? भैया इसको रियल लाइफ में यूज कहाँ करते हैं? बहुत सारी चीज़ों में होता है भाई, बहुत सारी। अभी तो मैं क्या ही बताऊँ, अभी आप घुसोगे ना जब इंडस्ट्री में, आप कहोगे इतनी सारी चीज़ें यार, मज़ा आ गया। रिएक्ट ने तो काम आसान कर दिया वैनिला जेएस के मुकाबले, क्योंकि आप लोग ये समझ नहीं पा रहे हो अभी ये हुक्स की कितनी पावर है मार्केट में। अभी आप इस जब बैठ के स्क्रैच से कोड लिखोगे ना ये सब चीज़ें बनाने के लिए, तब आप देखोगे कितने बड़े बड़े कोड आपको लिखने पड़ रहे हैं। समझ रहे हो? तो रिएक्ट आपका कोड छोटा कर देती है। अब जैसे बहुत सारी चीज़ों में ज़रूरत है। अगर मान लो मैं गूगल में काम कर रहा हूँ, तो गूगल कोई छोटी मोटी कंपनी है। अब गूगल में मैंने वेबसाइट बनाई है। अब हर्ष मैं चेक करना चाहता हूँ डेप्थ परफॉर्मेंस की, मेरी वेबसाइट कितनी बार री रेंडर मार रही है। क्या कोई ऐसा कंपोनेंट तो नहीं है जो इसको गलती से री रेंडर कर रहा है? समझ रहे हो कि मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ, परफॉर्मेंस बेकार होगी तो वेबसाइट तो ग्लोबल इस्तेमाल हो रही है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, हमारा प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस चेक होती है वहाँ। अब मान लो ये है, अब यहाँ पे मान लो कुछ और चल रहा है यहाँ पे, उसकी वजह से काउंट आ रहा है, तो मुझे पता लग जाएगा कुछ तो चल रहा है जिससे परफॉर्मेंस इंपैक्ट आ रहा है। अगर आप डेप्थ परफॉर्मेंस देखना चाहते हो वेबसाइट की, तो यहाँ पे एक परफॉर्मेंस का ये भी होता है। देखो आप जैसे कुछ भी करोगे यहाँ पे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप एपीआई की भी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एपीआई का भी आप देख सकते हो कौन सी एपीआई कितनी लोड आ रही है, देखो कौन सा कितना टाइम लगा रहा है, सबका आप एक एक चेक कर सकते हो कितने सेकंड में रिस्पॉन्स आया है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में करने के लिए। समझ रहे हो? कभी ये नहीं सोचना है कि इसका कोई यूज़ नहीं। यूज़ बहुत सारी चीज़ों का है यार। हमें तो पहले लगता था किसी का भी यूज़ नहीं है, जब हमें नहीं पता था तो, लेकिन अब मुझे पता है तो मैं बता रहा हूँ ना कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तुम पे डिपेंड करता है तुम एक चीज़ को किस अप्रोच से करते हो, क्योंकि मल्टीपल अप्रोचेस हैं एक चीज़ को सॉल्व करने के लिए। तो यूज़ रेफ का ये वाला यूज़ समझ आया? अब देख मेरे भाई, अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, जो आंसर करेगा वो होशियार है। फिर देखो यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, ए लिखा मैंने 1 हुआ, ठीक है मेरे भाई, ए लिखा 1 हुआ, क्लियर है? जी अब आप लोग को एक चीज़ समझ आ रही है कि ये री रेंडर कौन क्रिएट करवा रहा है? यूज रेफ तो री रेंडर करता नहीं है, तो री रेंडर कौन क्रिएट करवा रहा है? ये जवाब कौन देगा? भैया यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट। हाँ ये है यूज इफेक्ट। नहीं गधो, नहीं समझे। देखो पहले रीलोड मारो वेबसाइट को, अभी भी दोनों ने गलत आंसर किया। थोड़ा ध्यान से देखो, यही तो है उल्लू खोजो उल्लू। देखो यहाँ पे मान लो हम यहाँ आए हैं, कुछ हो रहा है हर्ष? कुछ नहीं हो रहा वेबसाइट में, बैठे हुए हम आराम से। अब देख भाई, हम यहाँ गए हैं, ऑन चेंज में मैंने क्या लिखा है, मैंने तुमसे पूछा है री रेंडर कौन क्रिएट करा रहा है, मैंने ये नहीं पूछा री रेंडर पे कौन काम कर रहा है। ध्यान से सुनो, भैया यूज स्टेट यूज री-रेंडर स्टेट करवा करा रहा है। देखो जैसी जी देख भैया। हर्ष, ध्यान से देखियो मेरे भाई, जैसी मैंने 1 लिखा, ये 1 हुआ। कैसे हुआ? यूज स्टेट का ध्यान से देखना भाई। इवेंट कॉल होते ही इसने सेट इनपुट, और जब ये सेट इनपुट कॉल होता है तभी तो री रेंडर होता है। सेट इनपुट ही तो इसकी वैल्यू को अपडेट करता है कि अपने आप हो जाता है। हमेशा यही तो इसकी वैल्यू को अपडेट करता है, इनपुट वैल्यू को। तो जैसे इनपुट वैल्यू अपडेट होती है, री रेंडर करता है नहीं करता? तो अब देख, अब इशू क्या था यहाँ पे, तेरे को पता है इशू क्या था? इशू ये था कि जो आपने री रेंडर क्रिएट किया, उसके बाद इसकी वैल्यू बनी 1, लेकिन 1 अगर इसकी वैल्यू बन गई, तब भी इस बेचारे ने 1 बनने के बाद भी री रेंडर क्रिएट होता। ध्यान से सुनना, 1 बनने के बाद अब 0 से 1 बनता, एक और री रेंडर क्रिएट होता। इसने तो चुपचाप से यूज स्टेट के साथ ही अपना काम कर लिया ना, क्योंकि इसकी तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 थी। समझ रहे हो? जैसे ही इसको तुमने री रेंडर क्रिएट किया, इसकी वैल्यू इसने क्या कर दी, count.1। लेकिन ऐसा नहीं है ये इसके बाद आया, ये इसके साथ ही आ गया, इसने अपना काम इसी में बना लिया। लेकिन अगर हम यहाँ पे यूज स्टेट इस्तेमाल करते इसकी जगह पे, यूज रेफ की जगह, तो पता है क्या होता हर्ष? ये जैसी 1 होता भाई, फिर से यूज इफेक्ट कहता रुक जा अभी एक और री रेंडर हुआ है। समझ रहा है? समझ रहा है? तो फिर ये कहता अच्छा रुक, फिर यहाँ पे 2 करता इसे। समझ रहा है? फिर इसे 3 करता, तो चलता ही चला जाता। इसलिए यहाँ पर दिमाग लगा के यूज रेफ का इस्तेमाल किया गया। यही मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन समझा करो मैं क्या पूछता हूँ। मैं कह रहा था कौन सा यहाँ पे मतलब हुक री रेंडर करवा रहा है, ये नहीं पूछ रहा था री रेंडर पे चल कौन सा रहा है। ये तो सिंपल है, री रेंडर पे चलेगा, लेकिन पहला री रेंडर तो कोई करा ना, है ना? अब देखो, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ हर्ष, ये जो हुक होता है ये एकदम डेड हुक होता है, इसको कोई मतलब नहीं होता है री रेंडर से। अब आप कहोगे भैया तो इसकी वैल्यू 0 कैसे पता लग रही है हमें यहाँ पे? भाई जब रीलोड करते हो
एक एक री रेंडर तो यहाँ भी होता है, ये ध्यान देना। जब रीलोड पूरी मारते हो तो पहला रेंडर तो होता है ये। अब पहले रेंडर में भी यूज इफेक्ट चलता है, ऐसी बात नहीं है यूज इफेक्ट नहीं चलता, समझ रहे हो? पहले ही रेंडर में भी यूज इफेक्ट चला है। अब यहाँ पे इसको क्या मिले, वैल्यू 0 मिली, इसलिए इसने 0 डाल दी। अब इसने इसमें प्लस करके 1 रख दी थी। अभी आप इसकी वैल्यू एक्सेस करोगे ना, काउंट डॉट करंट की 1 रख दी थी। मैं आपको ये भी राज की बात बता रहा हूँ, इतना डेप्थ में आपको कोई नहीं बताएगा। देखो अब बहुत बच्चे कहेंगे कार्तिक भाई यार कैसी बातें कर रहे हो। देखो यहाँ पे आप सोच रहे हो ना इसकी वैल्यू 0 है, नहीं, इसकी वैल्यू 1 है। मैं बता रहा हूँ कैसे, अब ध्यान से सुनना। क्या है इसकी वैल्यू? 1 है। 1 अभी इसकी वैल्यू तुम्हें यहाँ 0 दिख रही है ना, नहीं, यूज इफेक्ट का तुम लोग भूल गए। यूज इफेक्ट पहले रेंडर पे भी चलता है, तभी तो यार वो रीलोड होते अपने आप ही, काउंटिंग चालू हो जाती थी, हम कुछ दबाते थोड़ी थे। अगर पहले जाओगे यूज इफेक्ट में तो यूज इफेक्ट का जो पहला प्रोग्राम था देखो अपने आप रीलोडिंग चालू हो गई, मैंने कुछ दबाया थोड़ी है यार, ये ध्यान देना। देखो अगर इसने कंसोल कराया, वो गधे ने कंसोल नहीं कराया, यही मेरे को समझाना होता है डेप्थ में बच्चों को। अभी यहाँ पे रीलोड मारा है हमने, तो इसने क्या कर दिया, काउंट डॉट करंट की वैल्यू क्या थी 0, 0 + 1, ये 1 करके बैठा हुआ है। काउंट की करंट स्टेट 1 है, ये ध्यान रखना। अभी सब यहाँ में जी थोड़ा भैया। टाइम ले रहा हूँ, लेकिन तुम्हें समझ, शिवम जब जैसे ही तुम प्रोग्राम पे आए हो ना, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 हो चुकी है, लेकिन ये क्या, जी भैया। ये डेड होता है, तो इसलिए क्या नहीं किया इसने, री रेंडर नहीं जी किया है। समझ रहे हो हर्ष? मेरी बात समझो, हाँ हाँ इस बात में बहुत गहराई है। हमने रीलोड मारा, हमें यहाँ 0 दिख रहा है, बट इसकी ओरिजिनल वैल्यू 1 है मेरी जान। अभी इसका आगे अच्छे से प्रचार दिखाऊंगा तुम्हें। इसकी ओरिजिनल वैल्यू 1 है, क्यों? देखो तुम आए, यूज इफेक्ट का पहला रेंडर लगा, यूज इफेक्ट में गए, काउंट डॉट करंट +1, 0 है वैल्यू, +1 किया, वैल्यू क्या हो गई तुम्हारे पास 1। 1 1 वैल्यू रखी हुई है तुम्हारे पास, 1 वैल्यू है तुम्हारे पास, ध्यान से, क्योंकि यार देखो कोई कंट्रोल नहीं लगा यहाँ पे एम्प्टी एरे का, 1 है तुम्हारी इसकी वैल्यू। लेकिन ये दिख क्यों नहीं रही है स्क्रीन पे, पता है तुम्हें? क्योंकि ये री रेंडर क्रिएट नहीं करता है, सिंपल सी बात है, यही लॉजिक है। ये कब दिखी तुम्हें 1 पता है तुम्हें हर्ष? तुम्हें 1 कब दिखी? जब यू स्टेट ने री रेंडर क्रिएट किया तो इसकी वैल्यू 1 पड़ी थी, इसलिए उसके साथ साथ इसकी वैल्यू भी अपडेट हो गई। समझ आया लॉजिक क्या था? जी भैया। जी जब तुमने इसमें जाके पहला लेटर लिखा ए, तब इसने पूरे इसको रिफ्रेश किया, पूरे इसको रिफ्रेश किया, मतलब पूरे कंटेंट को दोबारा से दिखाया। समझ रहे हो हर्ष? तो हाँ हाँ पूरे कंटेंट को दोबारा से दिखाया, तो यहाँ पे जो था, अब ये भी वैल्यू, ऐसा थोड़ी था इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक लगा था कि इसकी वैल्यू अपने आप प्लस होके बन गई, नहीं, ये वैल्यू इसको मिली यहाँ से 1, फिर इसने 1 दिखा दी। अब जब ये री रेंडर हुआ तो ये 2 बन गई, दोबारा से 2 बन चुकी है, लेकिन 2 दिख नहीं रही है, क्योंकि ये री रेंडर तो करेगा नहीं। अगली बारी जब पूरा कंपोनेंट यू स्टेट री रेंडर कराएगा, तब ये अपने आप यहाँ 2 दिख जाएगा। तो ये लॉजिक होता है कि यूज रेफ थोड़ा डेड हुक होता है, और ये अपने आप री रेंडर क्रिएट नहीं कराता जैसे कि वो लोग कराते थे। समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि वैल्यू उसकी 1 हो रखी है, लेकिन दिख 0 रही है। तुम कह रहे होगे क्यों दिख रही है 0? क्योंकि पहले की 0 प्रिंट हो रखी है। जब कंपोनेंट को तुमने लोड किया तो 0 प्रिंट हो गई है, प्रिंट है, लेकिन लोड होने के बाद एक री रेंडर क्रिएट हुआ, यूज इफेक्ट के अंदर गए, यूज इफेक्ट ने 0 में 1 जोड़ा तो 1 बन गई वैल्यू। तो काउंट डॉट करंट अभी 1 है, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्ट इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि ये चुपचाप बैठा हुआ है। जब अगली बार हम इसमें कुछ लिखेंगे, जब ये यूज स्टेट इनपुट वैल्यू वाला जो यूज स्टेट है ये री रेंडर करेगा, तो इसकी वैल्यू तुम्हें अपने आप यहाँ 1 दिखेगी। अब चलो, अब तुम बट फिर इस चीज को एक और बट चीज फिर से पकड़ सकते हैं, रुक जा हर्ष, इसको एक और चीज से पकड़ सकते हैं। एक बार यूज इफेक्ट चलाओ, एक बार यूज रेफ चलाओ, यूज इफेक्ट आगे चलेगा और यूज रेफ पीछे पीछे चलेगा, है ना? एक वैल्यू का फर्क रहेगा दोनों में। अब दिखाता हूं मैं तुम्हें, तब तुम्हें समझ आएगा। 1 मिनट दो बस मुझे, अभी तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन मिल चुका है मुझे लग रहा है, नहीं ये वो क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे यूज रेफ का क्या इस्तेमाल है भाई? 1 मिनट, हम पीछे आ गए गलती से, सॉरी। यूज रेफ का सेकंड एग्जांपल लेते ही मजे आ जाएंगे। ये तो देखो, ये तो सिंपल होता है कि आप किसी चीज पे फोकस दो। मैंने बोला था फोकस होता है, तुम जो बोल रहे थे कि जैसे कहीं भी घूम रहे हो तुमने यहाँ क्लिक किया, तुम्हारा कर्सर अपने आप अंदर आ गया। ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ से कर्सर अंदर लाया हूँ, है ना? मेरा कर्सर तो मान लो यहाँ पे है या यहाँ पे है मान लो, फिर तुमने जैसी फोकस इनपुट क्लिक किया, देखो कर्सर इसके अंदर घुस गया, फिर तुम लिखना चालू।
तो ये तो सिंपल सी चीज़ है कि आपको जिस भी मतलब इनपुट के अंदर कराना है आपको रेफ लिखना है, रेफरेंस और इनपुट एलिमेंट, ठीक है, जो आपका यूज रेफ के वेरिएबल का नाम है बस। अब यहाँ पे फोकस इनपुट नाम से एक फंक्शन बना दो बटन के ऊपर, बटन के ऑन क्लिक पे आपने फंक्शन लगा दिया फोकस इनपुट का। अब फोकस इनपुट क्या कह रहा है, इनपुट एलिमेंट डॉट करेंट डॉट फोकस, वही डॉम मैनिपुलेशन वाली पुरानी कमांड्स। और जैसे ही फोकस पे क्लिक करेगा बंदा, यहाँ पे क्लिक करेगा फोकस पे चला जाएगा, समझ रहे, इनपुट एलिमेंट डॉट करेंट फोकस, सिंपल चीज है। क्लियर है गाइज? हाँ भैया। जी भैया। बहुत सिंपल है यार, कोई बड़ी चीज नहीं है ये, आप लोग इतना डर रहे हो उससे, ये तो सिंपल है। मैं जो चीज दिखाना चाह रहा हूँ मैं वो दिखाता हूँ आप लोग को, जलवा। चलो ये देखो गाइज, यूज रेफ का पहला इस्तेमाल था, क्या था कि वेबसाइट में कितने रेंडर हुए हैं काउंट करने के लिए। दूसरा इस्तेमाल क्या था, वेबसाइट में फोकस कराने के लिए, या फिर किसी भी एलिमेंट के रेफरेंस पे इस्तेमाल होना। तीसरा क्या था, प्रीवियस वैल्यू को भी स्टोर्ड रखना। अगर तुम्हारा कोई वेरिएबल अपडेट हो गया है मोहन, जैसे वैल्यू 10 की 11 हो गई है, तो 11 पे तो तुम खुश हो रहे हो कि 11 हो गई, लेकिन तुम्हें 10 की नीड पड़ेगी, तब तुम क्या करोगे, समझ रहे हो शिवम? तो ओल्ड वैल्यू को भी स्टोर कराना जरूरी है। चलो चालू करते हैं। ऐप कंपोनेंट को कॉल करा है, आ गया। यहाँ पे हमें एक यूज स्टेट दिख रहा है, बहुत बढ़िया यूज स्टेट दिख रहा है, इनपुट वैल्यू सेट इनपुट वैल्यू, देखो वैसा ही है एकदम। और हमें एक यूज रेफ का वेरिएबल भी दिख रहा है, क्या नाम है इसका, प्रीवियस इनपुट वैल्यू, जी भैया। है ना। यूज रेफ का वेरिएबल भी दिख रहा है, यूज इफेक्ट का कोड भी दिख रहा है, जो कि कंट्रोल्ड है इनपुट वैल्यू के हिसाब से। और इनपुट वैल्यू क्या है, एक यूज स्टेट का वेरिएबल। तो इनपुट वैल्यू जब जब चेंज होगी तभी यूज इफेक्ट चलेगा, बेफालतू में नहीं चलेगा। पहला भी, अब यार एक बात बताओ, पहले तो एक ही हुक था हमारा, पहले तो एक ही यूज स्टेट था, जो अभी एग्जांपल दिखाया मैंने आप लोग को जस्ट थोड़ी देर पहले। इस वाले एग्जांपल में एक बात बताओ, एक ही तो चीज़ थी जो रीरेंडर क्रिएट करा सकती थी, यूज स्टेट। तो यहाँ लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं था। तो ये ऐसा मत सोचना है अलग है, इनपुट वैल्यू एक ही यूज स्टेट है, वही रीरेंडर क्रिएट कराएगा। यूज इफेक्ट अपने आप बैठे बैठे थोड़ी रीरेंडर क्रिएट करा रहा है, तो यूज स्टेट ही कराएगा, ठीक है। तो इनपुट वैल्यू कंट्रोल्ड है। अब यहाँ क्या लिखा है, प्रीवियस इनपुट वैल्यू जो वेरिएबल का नाम है डॉट करेंट इजिकल्स टू इनपुट वैल्यू, एकदम सेम लिखा है, बस यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं किया है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे एकदम सेम कोड है। ये वाला तो कोड सेम है, मानते हो नहीं मानते? इस पे सेम कोड लगा रखा है, टेक्स्ट लगा रखा है, इनपुट वैल्यू लगा रखा है, इवेंट लगा रहा, ऑन चेंज पे इवेंट लगा है, टारगेट वैल्यू सेम चीज़ है। ये भी देख लो, मैच करा लो पिछले वाले एग्जाम्पल से, एकदम सेम है ये भी, और ये कोड भी देख लो एकदम सेम है, समझाया था। अब देखो, अब इसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क देखो, फ़र्क गाइस, यहाँ पे देखेंगे सारे बच्चे, जब मैंने बोला था ना अभी कि एक वेरिएबल आगे भागेगा यूज स्टेट वाला और यूजरेफ वाला पीछे रहेगा, क्यों? क्योंकि यूजरेफ वाला रीरेंडर क्रिएट नहीं करता, होंगे दोनों बराबर पे ही, लेकिन आंखों का धोखा होगा। अब देखो, इनपुट वैल्यू क्या है, यूज स्टेट का वेरिएबल, ठीक है अर्शिता, और प्रीवियस वैल्यू, प्रीवियस इनपुट वैल्यू डॉट करेंट क्या है, यूज रेफ का वेरिएबल। यस और नो गाइस? हर्ष जी भैया। समझ आ रहा नहीं आ हाँ रहा? हाँ अब देखो, हाँ आ रहा है। अब एकदम ध्यान से देखना, पूछेगा कोई भी इंटरव्यू में, अच्छे से समझाना उसे। अब देख मेरे भाई, जैसे ही इसके अंदर मैं कुछ लिखता हूं, ए लिखता हूं, हाँ अरे मैं समझ गया यहाँ पर क्यों लगाया है, ये इसलिए भी तो होता है ताकि बस एक ही बार चले, ये एम्प्टी ब्रैकेट लगाते हैं ना एक बार चल के रोकने के लिए, तो इसलिए इनपुट वैल्यू लगाया, नहीं तो ये फिर से इनफाइनाइट लूप में घुस जाता गाइस। अब देखो, रीलोड मारता हूँ, देखो अब यहाँ पे क्या हुआ है, हमने क्या लिखा, ए लिखा गाइस। तो अब आप देख रहे होगे, फिर से रीलोड मारता हूँ, ध्यान से देखो, ऊपर वाला यूज स्टेट है, सॉरी ऊपर वाला यूज स्टेट है, नीचे वाला क्या है, यूज रेफ, रेफरेंस। ठीक है। यार देखो, इतनी मेहनत मैं करता नहीं हूँ, मैं तुम्हें ना बस थोड़ा सा ड्रामा करके दिखाता हूँ। मैं तुम्हें ये चीज़ ना, ये इसलिए मैं कराता हूँ बच्चों को, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ समझ आ जाए ढंग से, बस कुछ एरर वेरर ना आए यार। अब चलो मुझे लग रहा है चल गई है, नया वाला ही चला लेते हैं, चलो कोई नहीं। ये देखो गाइस, चल गई है, ऐसी बात नहीं है, हमारा भी चल गया है, ठीक है। दिखाऊं मैं आपको अब गाइस,
कंसोल करके दिखाता हूँ ना, तब मजा आएगा, है ना। अरे ऐसे नहीं लिखते, मैंने सीखा है, रुको, ये ठीक है। ओ यहाँ पे नहीं चल रहे क्या यार? अरे यार मैं कैसे करता था रिएक्ट में, एक मिनट, रिएक्ट में लॉक कब से बंद हो गए? ओहो, अरे इसमें ऐसे नहीं चलते, उसमें वो अलग टेक्निक होती है अलग से। वेट गाइस, देखो यहाँ पे, पहले देखो यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पे मैंने ए लिखा, तो यहाँ पर ए आ रहा है, यहाँ पर ए ही क्यों आ रहा है? कौन बच्चा जवाब दे सकता है इस चीज का? बताओ, है कोई जो जवाब दे सकता है? बताओ बताओ, आवाज आ रही है? सब सो गए हो? आ रही है सर भैया। आ रही है। यार मेरे को ना वो वाला हिसाब नहीं मिल रहा, नहीं तो मैं, एक मिनट दो मुझे बस। मुझे वो वाली चीज मिल जाए बस, पता नहीं क्या हो गया यार। ऐसे फंक्शन में तो हम करते थे, देखो अगर कोई फंक्शन है जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ तो हम कर देते थे, चलता भी था। अच्छा रिटर्न में नहीं करना होता यार, शिट, रिटर्न में नहीं करना होता, देखो मैं भूल गया था। देखो यहाँ लिखा, अब इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, इनपुट वैल्यू, ठीक है, पहले आएगी हमारी इनपुट वैल्यू, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यूज स्टेट, ठीक है। क्या है ये? पहले वाला क्या है? यूज स्टेट का है, और दूसरा वाला जी, दूसरा वाला किसका ले लेगा इस हम? यूज रेफ। यूज रेफ, ठीक है, ठीक है, दो हुक है। अब यहाँ पर क्या नाम है उसका? प्रीवियस वैल्यू, बस प्रीवियस इनपुट एरर वैल्यू ना डॉट। है यार इसमें, वैसे तो एक्सेस होना चाहिए। ओहो, ये क्या हो रहा है? यहाँ भी नहीं कर रहा ये अपडेट, एक मिनट रुको। हाँ पकड़ा गया, देख रहे हो बच्चों, देख रहे हो, निकाल दी ना वैल्यू? नहीं देख पा रहे? अब देखो, ये दिख रहा है पहले खाली खाली, दोनों खाली खाली दिख रहे हैं, ऐसे ही जी निकालता हूँ भैया। चीज़ों को। देखो अब देखो, यहाँ पे तुमने डाला, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, मान लो मैंने डाला ए, देखो यहाँ पर करंट वैल्यू ए आई, यहाँ पर प्रीवियस वैल्यू क्या आई? नहीं दिखी। नहीं, प्रीवियस वैल्यू में क्या नहीं यूज आप। हुआ था? यूज रेफ। करंट वैल्यू में क्या इस्तेमाल हुआ था? यूज स्टेट। तो देखो जी यहाँ तो ए आ गया था, लेकिन यहाँ भी ए आया है, ये मैंने कैसे निकाला है? यहाँ से निकाला है प्रिंट करा के। कितने बच्चे समझ पा रहे हैं ये बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यहाँ से निकाला है गाइस प्रिंट करा के, अंदर से इसकी जो वैल्यू है करंट वैल्यू डॉट करंट, देखो ऐसा नहीं है कोई बाहर की वैल्यू निकाली, समझ रहे हो? अगर इसे यहाँ पे प्रिंट करोगे बाहर तो नहीं आएगा, फिर दिखाएगा कि ये यहाँ पे ए लिखा है, तो यहाँ ए नहीं दिखाएगा यूजर एफ में। लेकिन अगर इस चीज़ को वहाँ पे प्रिंट करोगे जहाँ पे अपडेट हुई है लास्ट टाइम, तो देखो अब जैसे ही ए लिखोगे, देख रहे हो दोनों जगह वैल्यू क्या है वेरिएबल की। इसीलिए कहता हूँ जो बच्चा कोड से अच्छे से बात कर पाता है वही अच्छा कोड का डॉक्टर होता है। समझो पहले कोड को कैसे बात करना है, कोड का हर लाइन का क्या मतलब है, कौन कैसे वर्क कर रहा है बैकग्राउंड में। समझ पा रहे हो हर्ष? यहाँ पे हाँ तो हाँ ए दिख रहा है, लेकिन ये आंखों का धोखा यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे री रेंडर नहीं हो रहा है। जब हम अगला वर्ड लिख रहे हैं जैसे बी लिख रहे हैं, तब ये ए आ रहा है, इसके साथ में जो री रेंडर हो रहा है उसमें गलती से ये ए आ जा रहा है, लेकिन बाद में इसके अंदर बी जा रहा है, लेकिन वो बी आ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि अब वो वेट करेगा ताकि अगली बार री रेंडर क्रिएट हो तब मैं आऊँगा। समझ रहे हो? तो पहले यूज स्टेट अपडेट हो रहा है, बाद में अपडेट कौन हो रहा है? यूज रेफ, क्योंकि यूज रेफ यूज इफेक्ट में अपडेट हो रहा है। तो समझ आ रहा है कैसे चीज़ें चलती हैं? अगर यहाँ पे दोनों यूज इफेक्ट होते तो दोनों में ए बी आता, ए बी। समझ रहे हो? समझ पा रहे हो कि री रेंडर क्रिएट नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं करता है, कैसे? अब पकड़ पाए?
कि वैल्यू अपडेट हो रही है दोनों की बराबर, लेकिन री रेंडर नहीं क्रिएट कर रहा है। देख रहे हो कितना बढ़िया एग्जाम्पल है गाइस। कोई नहीं समझाएगा इतना डेप्थ में, समझ रहे हो? कोई भी अगर तुमसे पूछे ये एग्जाम्पल जाके बता देना है। कैसे बताओगे एग्जाम्पल? याद रखना W3 स्कूल वेबसाइट का नाम, और यहाँ पे आते ही तीसरा एग्जाम्पल है, पहला, दूसरा, और ये रहा तुम्हारा तीसरा एग्जाम्पल। ये सीधा चला देना है करंट वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू वाला। यहाँ पे ये दिखाना है कि कैसे यूज रेफ यूज स्टेट से अलग है, जो कि री रेंडर कराने के लिए फेमस है। क्लियर है बच्चों? समझ आया नहीं आया पहले ये बताओ, कि हवा हवा में आप लोग बस बातचीत किए जा रहे हो? आ गया है भैया। भाई देखो, बहुत मेहनत लगती है ये सारी चीज़ें चीख चीख के पढ़ाने में, तो मन लगा के पढ़ा करो, ठीक है गाइस? और हमारी जो वीडियोस होती हैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे शेयर किया करो और बच्चों से, ताकि वो भी पढ़ सकें, क्योंकि हमारा मेन अल्टीमेटम यही है कि गरीब घर का बच्चा कोडिंग सीख सके जो टायर 3 में है, ठीक है? वो ये ना सोचे कि मेरे को तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी लाइफ में, ठीक है? चलो गाइस, इस लाइव क्लास अरे को भाई यहीं पे ख़त्म करते हैं। यस ब्रो। एक मिनट, वो काउंट वाला एक मिनट खोलना आप इससे पहले, यूज रेफ वाला, कौन सा? जिसमें ये काउंट कर रहा है कितने बार रीरेंडर हुआ है यूज रेफ की यूज से। यस ब्रो। जैसे ये खोल लिया आपने, ठीक है? अब इसमें जैसे कि यहाँ पे क्या था नहीं नहीं, एक मिनट कॉन्फिडेंस तो जैसे यार जैसे हाँ हम्म एक मिनट, जैसे तुमने यहाँ पे क्लिक किया इस बॉक्स में क्लिक करते ही ये रीरेंडर हो गया, कहाँ बट हो वो गया? शो नहीं कर रहा है। मतलब जैसे कि रिफ्रेश किया आपने, या तो पूरी पेज रिफ्रेश किया, या हम्म फिर यहाँ पे पूरा। क्लिक किया इस बॉक्स में, तो लेट मी शो। रीरेंडर तो हो रहा ही ना। अरे इसमें इसने कंसोल लगाया होगा, रुको, लेट मी शो यू। ये मैं हर बार बच्चों को ऐसे ही दिखाता हूँ चला के, तभी बच्चे समझ पाते हैं। ये लगाए यहाँ पे कोड, ठीक है? ठीक है। नहीं, आप एक मिनट सुनो तो सही, पूरी बात तो सुनो। हम्म तो वहां वो क्लिक करते ही तो यूज रेफरेंस की वैल्यू 1 हो गई, बट वो रीरेंडर नहीं करा रहा है। हाँ, फिर नहीं वहां वही तो समझा रहा हूँ। नहीं, क्लिक क्लिक करते कुछ नहीं हुआ। जैसे ही आपने वेबसाइट फर्स्ट टाइम लोड करी ना मेरे भाई, उसी टाइम मतलब या ये कह लो, मतलब लोड करते ही रेंडर तो होगा ना, रीरेंडर तो होगा ही वो। तो रेफरेंस की वैल्यू 1 हो गई। हाँ मैं समझ गया, सही कह रहे तो हो। अब देखो बॉक्स में वैल्यू डालोगे तो फिर वो देखो जब रीरेंडर होगा तो पहले वाली वैल्यू दिखा देगा। नहीं देखो, प्रॉब्लम क्या है? देखो प्रॉब्लम ये है हर्ष, तुम समझ नहीं पा रहे हो कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट ग्रैब करो। जैसे ही तुम वेबसाइट पे लोड किए ना फर्स्ट टाइम, उसी टाइम वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि यूज इफेक्ट के कोड ने क्या किया, उसको +1 मार दिया चुपचाप से, आंख बंद करके +1 मारा। यहाँ पे कहाँ गई? अरे ये देखो, यहाँ पे +1 मार दिया बस। अब आगे चल के तुम इसमें कुछ भी लिख रहे हो तब जाके वैल्यू। भाई ऐसा नहीं है कि आपने कहीं क्लिक कर दिया तो री रेंडर हो गया, कुछ लिखने के बाद री रेंडर होता है। सर फर्स्ट डे है क्लास की, इतने एडवांस मत जाइए, समझ नहीं आ रहा है। बट भाई अगर लोड कर रहे हैं तब तो रीरेंडर हो रहा है ना, तब वैल्यू क्या होगी उसकी? लोड कर रहे हैं मतलब आपने ये बोला ये आप इस पेज पे आ रहे हैं मान लो, तो वो तो सर फिर उतना उसकी एडवांस value क्या मत जाइए ना सर। अरे भाई बेसिक पढ़ाइए, पहले बेसिक मोहन पढ़ाइए। आपकी फर्स्ट क्लास है भाई, और ये बीच के बैच में आपने ज्वाइन किया है। और पहली बात तो एक लाइव क्लास फ्री नहीं है, ठीक है? तो अगर रजिस्टर करना भी है तो वेबसाइट से करो, ठीक है? अभी 1 मिनट रुको। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे हर्ष देखो भाई, ये जो मैं कह रहा हूँ, तुम कहना क्या चाह रहे हो, पूछो अब। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कुल मिला के कि जो यूज रेफरेंस की वैल्यू है वो एक ज्यादा रहेगी क्या इससे? नहीं, ज्यादा वादा कुछ नहीं रहेगी, नॉर्मल रहेगी। तुम यूज इफेक्ट को इसका मतलब नहीं अब समझ पाए हो। यूज इफेक्ट भाई पहले लोड पे भी चलता है, पहले रेंडर। भाई एक बात बताओ, तुम यहाँ पे वेबसाइट पूरी लोड कर रहे हो, क्या ये वो री रेंडर काउंट नहीं करेगा? देख रहे हो आते ही 1 हो बस जा यही रहा तो मैं कह रहा हूँ। है। हाँ बस यही लॉजिक है। ये तुम काउंट तो कर रहा है ना वो। कोई भी प्रोग्राम में जाओ आप, वहां पे ये लगा रखा होता है, इसलिए वहां वैल्यू नहीं चेंज होती, ये रोक लगा रखी होती है। यूज इफेक्ट में रोक लगा दोगे ना जब इनपुट वैल्यू चेंज होगी तभी री रेंडर का कोड चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा।
ये डिपेंडेंसी होती है ना। अब यहाँ कोई डिपेंडेंसी नहीं लगी, तो यहाँ क्या है, अपना रीलोड होते ही इसकी वैल्यू 1 हो जा रही है। समझ में आया क्या? अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, इसकी 1 हो गई अब। और अब यहाँ इसमें आप पे कुछ और टाइप करिए। अगर ये यू स्टेट होता, अब देखो सुनो, अगर ये यू स्टेट होता तो ये इसी टाइम इसको 1 कर देता, इसी टाइम पे इसको 1 कर देता। जैसे हमारा टाइमर वाला एग्जांपल याद है, जो अपने आप चलने लग जाता था जैसे हम उसको वेबसाइट पे जाते थे, याद है? जी टाइमर अपने आप चलना, हम उसमें करते थोड़ी थे, कुछ बटन वटन थोड़ी दबाते थे, टाइमर वाला अपने आप चालू हो जाता था। यूज स्टेट उसी टाइम उसको अपडेट करता, लेकिन यूज रेफ चुपचाप बैठ जाता है, कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? तो ये यहाँ पे अभी नहीं हुआ। लेकिन जब तुमने यूज स्टेट यहाँ पे जब तुमने ए रेंडर कराया, तो ए वाले वैल्यू जो गई थी इनपुट वैल्यू, वो यू स्टेट की थी। तो यू स्टेट ने री रेंडर कराया, तो इसलिए इसकी प्रीवियस वैल्यू 1 थी, वो आ गई। अब ये दोबारा यूज इफेक्ट के कोड के अंदर गया है, तो दोबारा इसने यूज स्टेट ने रेंडर करा दिया पहले। अब रेंडर जब करा देता है यूज स्टेट, उसके बाद ना यूज इफेक्ट का कोड चलता है री रेंडर होने पे। नहीं समझे? जब वेबसाइट री रेंडर होती है उसके बाद यूज इफेक्ट का कोड चलता है, उससे पहले नहीं चलता है, उसके बाद ये री रेंडर के लिए है। अब यहाँ पे काउंट डॉट करंट वैल्यू क्या थी इसकी? काउंट डॉट करंट की 1 थी, 1 थी पहली, जाते ही वैल्यू 1 बन गई थी, क्योंकि वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, पहले ही 1 हो गई। जैसे आप दूसरी कंसोल वाली वीडियो वो डिस्प्ले खोलिए आप, अब इसमें देखिए 1 और 2 लिखा है एक साइड, ये कंसोल वाली साइड, ये ओरिजिनल वैल्यू है। हाँ वही, यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये वैल्यू तो गलत है, ये वैल्यू में गलत इसलिए हाँ है हाँ हाँ क्योंकि ये यही तो यूज मैं बोल स्टेट रहा का हूँ। वेट कर रहा है कि इसको री रेंडर करवाएगा। हाँ अगर हाँ ये यूज स्टेट तो खुद एक होता, वैल्यू ज्यादा हो गई ना रेफरेंस उसकी यूज रेफ की, हाँ यहाँ पे दो ये लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल ये यही ओरिजिनल वैल्यू होती है। हाँ हाँ ये हाँ बस ये क्योंकि ओरिजिनल वो वैल्यू, एक हाँ पहले ही अपडेट हो चुका है 1। बस। अब लेकिन हमें क्या करना होता है, हमें अपनी लॉजिक बिल्डिंग बनानी होती है, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट हमने ये बनाया था कि हम रेंडर का काउंट लगाएंगे वेबसाइट में। तो अगर वो इनिशियल रेंडर को भी काउंट करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, एक ज्यादा बताएगा। तो इसलिए हमने हाँ, कहा हाँ, कि तू भाई अगर इनिशियल तू बढ़ भी जा रहा है तो तू चुपचाप से 0 पर ही बैठा रहे। हाँ हाँ यही तो मैं री पूछना चाह रेंडर रहा हूँ। करने के तेरे पास वैल्यू नहीं है, हम जब चाहेंगे यू स्टेट की मदद से तेरे को री रेंडर कराएंगे। तो ये सीन है, लेकिन हाँ हाँ ओरिजिनल वैल्यू तो यही इधर है। तो एक इंक्रीज हो ही गया ना कंसोल में। इसीलिए मैं कोड चला के दिखाता हूँ बच्चों को, ताकि बच्चों को तसल्ली रहे। ये डिबगिंग स्टेप्स होते हैं, ऐसे आप कोड को डिबग करते हो, समझ रहे हो? और ये वही कर पाएगा जो कोड से बातचीत करता है सही तरीके से, समझ रहे हो? लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, जिसको समझ आता है कोड में। इसीलिए मैं पढ़ पढ़ के सब समझाता हूँ, एक एक चीज़ प्रॉपर फ्लो पहले चेक करना है, फिर चेक करना है कौन सी चीज़ क्यों हो रही है, समझ रहे हो? एक मतलब कुल मिला के इसका कंक्लूजन ये निकला, एक वैल्यू ज्यादा है बट उसका लॉजिक इस तरीके से लिख रहे हैं कि वो करंट वैल्यू दिखाए, वो आगे वाली वैल्यू नहीं दिखाए। लॉजिक लिख नहीं रहे हैं, लॉजिक ऐसा है नहीं। सबसे बड़ी इसकी गलती यही है, इसकी गलती ये है कि डज नॉट कॉज री रेंडर, ये है इसकी गलती, समझ रहे हो? अगर ये यू स्टेट होता तो ये खटाक से 1 दिखाता वहीं के वहीं। हाँ लेकिन इसकी प्रॉब्लम यही है कि बस ये री रेंडर नहीं करता है अपने आप को बेचारा, इसको कोई और री रेंडर कराता है। तो ये है। और कोई और जब हम उसमें कुछ करेंगे तो यूज स्टेट री रेंडर होगा, तो साथ में साथ इसका भी कंटेंट री रेंडर हो जाएगा। ये चल रहा है, तो दूसरों के भरोसे चलता है। तो इसके कुल मिला के 3 इस्तेमाल है। सबसे पहला इस्तेमाल है वेबसाइट में रेंडर काउंट करने के, कितने रेंडर हो रहे हैं। दूसरा इस्तेमाल है एलिमेंट पे फोकस मारने के लिए, किसी भी एलिमेंट का रेफरेंस लगा दिया, जैसे इसका रेफरेंस लगा दिया, अब इस पर मान लो फोकस मारना है तो इस पर क्लिक करते ही फोकस लग जाएगा। तीसरा यूज होता है इसका, सबसे तगड़ा यूज किस लिए होता है? प्रीवियस वैल्यू को स्टोर करने के लिए। जैसे देखो यहाँ तुमने मारा अमन, लेकिन प्रीवियस वैल्यू क्या थी? अमा, तो अब स्टोर रखा अमन, समझ गए? ये होती है प्रीवियस। ये बहुत अच्छे इस्तेमाल है यार, बहुत तगड़ी चीज़ें होती हैं सब। हम जब फर्स्ट टाइम पढ़े थे हम लोग को नहीं समझ आता था, लेकिन अब समझ आता है इसकी बहुत अच्छी वैल्यू होती है। और कंपनीज में छूटते ही ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं ये 5-6 जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को। प्रोमिसेस हो गया, प्रॉप्स क्या होता है, स्टेट क्या होता है, यूज इफेक्ट क्या होता है, यूज स्टेट क्या होता है, कुछ भी फेंक के पूछ देगा तो कैसे बताओगे? ऐसे ही थोड़ी रिएक्ट लोग कहते हैं आ गई मुझे रिएक्ट आ गई। उसका एक एक लॉजिक पढ़ा मैंने किया, इसलिए मुझे पता है। मैं आपको इतने अच्छे से बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको पढ़ा है। अगर मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ता तो मेरे भी नहीं समझ आता, समझ रहे हो? इतना डेप्थ में थोड़ी कोई बताता कि भाई ये ऐसे चल रहा है सीन इसका। और वो यहाँ पे थोड़ी हम ट्रैप कर पाते जो पहले वाला सिनेरियो था, समझ रहे हो?
यस और नो? हम्म। चलो कोई नहीं, खुद से मेहनत करो। ओके गाइस, क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, मेहनत करो आप सब। ओके।